नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्टैटिक जीके की 5 नंबर की क्लास आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल 4 क्लास हम कर चुके हैं दोस्त। ये 4 क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के 3 क्लास में मेजर और माइनर पोर्ट से रिलेटेड जितना थ्योरी था और जितना कॉन्सेप्ट लगाना था, जितना ट्रिक लगाना था, वो सारे के सारे हम चीजें कर चुके हैं। ये इसके अलावा जो 4th क्लास हमारी हुई थी, ये उस 4th क्लास की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है, एक तरह से ये मैंने कहा जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके पार्लियामेंट क्या नाम क्या है, एक तरह से वो चीज हमने देखी थी। ये आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के बाद में स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका फोक डांस। फोक डांस फिर लेंगे, क्योंकि फोक डांस को जब स्टार्ट करेंगे ना तो क्लास में सैटरडे संडे नहीं चलेगी। फोक डांस को जब स्टार्ट करेंगे तो क्लास सैटरडे संडे नहीं चला करेगी, वो कंटिन्यू लेंगे उसको, ये मंडे टू फ्राइडे वाले, ये क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है एक तरह से ये। तो इस वजह से वो सैटरडे संडे में फिनिश होने वाला टॉपिक नहीं है ये। उस टॉपिक को जब भी हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इसके बाद में एक टॉपिक और छोटा लेंगे, ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, और इसके बाद एक रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, उस टॉपिक को उठाएंगे। और उस टॉपिक को करने के बाद फोक डांस जो जब चलाएंगे तो उसको मंडे टू फ्राइडे वाला सिस्टम रखेंगे, उसमें वो नहीं रखेंगे कि सैटरडे संडे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत लेंथी है। ये कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत लेंथी है उनको मंडे टू फ्राइडे चलाया करेंगे हम ये। तो जल्दी ही आपको जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि कम से कम वीक में 5 दिन तो हो ही 2 के बजाय, तो वो हम जल्दी कर देंगे ये जी। गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। शायद लगता है साउंड सही है, क्योंकि इतनी देर से आपके कमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब साउंड बिल्कुल परफेक्ट हो गई है जी। गुड इवनिंग जी। तो मैंने कहा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ये। और उम्मीद है कि शायद आपको सबको पिछली क्लास में जो मैंने याद करवाई थी उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है, यानी अब तक जितनी क्लास हुई है उनके सबकी हमने पीडीएफ भी अपलोड कर दी है ये। अब तक जितना कंटेंट मैंने आपको याद करवाया, मतलब कि 2 टॉपिक मैं आपको याद करवा चुका हूं पूरी तरीके से ये। हाँ, डैम का भी करवा देंगे ये। पहले जो मतलब बड़े टॉपिक जो होंगे ना वो मंडे टू फ्राइडे ही चला करेंगे ये, मतलब वो टॉपिक हम सैटरडे संडे नहीं चला सकते, क्योंकि सैटरडे संडे के अंदर जो है ना ये वो कंटेंट होने वाला नहीं है, वो लंबा टॉपिक है ये। कम से कम मैं कल देख रहा था तो मुझे लग रहा 500 स्लाइड शायद उसकी बनी है फोक डांस की अकेले की ये। और ऐसा भी नहीं है कि आप इन टॉपिक को स्किप कर देंगे, ऐसा भी संभव नहीं है ये, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो फिर कितनों को स्किप करेंगे आप ये। तो हमें स्किप करने वाला फॉर्मेट जैसे मैं इंग्लिश में भी नहीं अपनाता तो मैं यहां भी नहीं अपनाऊंगा किसी भी सूरत के अंदर। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये चीज जो भी हो वो दमदार हो और मजा आए, अगले को लगना चाहिए कि जी हाँ फीस वसूल हुई है। तो देखिएगा जी। हाँ, तो पीछे वाला सब कुछ आपको याद है। तो क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं एक दो जो मुझे भी याद हो, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का हूं जी, मैं तो आपको याद करवा रहा हूं ये। तो मैंने कहा अफगानिस्तान की क्या थी जी ये? मैंने कहा अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था ये? मैंने कहा अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या था ये? बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी ये, बिल्कुल याद है इसका मतलब ये। हाँ, कोशिश करना भूलने की, लेकिन आप कह रहे हैं सारे सोरा 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 सोरा, इसका मतलब याद तो सारी है ये। अफगानिस्तान की याद है जी आपको ये। जापान की सबको याद होगी शायद, कोई दिक्कत ही नहीं है ये। चलो एक काम करते हैं जी, एक दो और पूछ लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया की बता दो, मान जाएंगे आपको ये। ऑस्ट्रेलिया की, हाँ बताइए ऑस्ट्रेलिया की क्या थी ये? मैं ऑस्ट्रेलिया की, जापान की तो बता दी मैंने, बता रहा हूं कि आपको याद है जापान की। तो ये मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की क्या थी ये? विकास बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। निशान एस्पिरेंट बिल्कुल सही है जी ये। विश्वजीत दास बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका ये। ठीक है जी। कमलेश का ठीक है। राजेश बिल्कुल ठीक है जी ये। रिंकेश बिल्कुल ठीक है। नवीन बिल्कुल ठीक है जी ये। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हाँ, इसका मतलब याद तो है। हाँ, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की क्या थी, वो ट्रैक के अंदर लिया पार्ले जी पार्लियामेंट, ये थी इसकी ये। चलो एक और लास्ट, ये कोलंबिया की बता दो जी। कोलंबिया की,
कोलंबिया की लास्ट बता दो, फिर टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। कोलंबिया की बता दोगे नहीं तो मान जाएंगे जी आपको याद है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। कौन सी थी? कांग्रेस। कि कौन सी थी? कांग्रेस। सबसे लंबा हमने कुछ ऐसा लिंक किया था, याद ये। तीन कहते हैं कि थोड़े से संख्या सही नहीं है, हम क्यों ना एक लास्ट एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं संसार के अंदर सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे बड़ी का मतलब ये कि जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं, एक तरह से ये जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं ना, ये वो कौन सी है जी संसद? और क्या उन सदस्यों की संख्या आप बता पाएंगे? मैंने कहा क्या उन सदस्यों की संख्या आप मुझे बता पाएंगे? चाइना, बिल्कुल परफेक्टली सही है। कितने सदस्य थे इसके, मेंबर कितने थे इसमें, ये बताइए। मेंबर, मेंबर कितने थे? बिल्कुल सही है। अप्रोक्सीमेट कितने थे जी बाबा? बिल्कुल सही है, कितने थे? 3,000। बिल्कुल सही है। क्यों ना चाइना को ले लिए तो हम एक काम और कर लें। पाकिस्तान की असेंबली का नाम क्या था और उसमें सदस्य कितने थे? पाकिस्तान की जो असेंबली थी ना, ये उसमें कितने सदस्य थे, ये मेंबर पाकिस्तान वाले में, उसका नाम क्या था? ये तो सबका सही जा रहा है, चाइना वाला ये। और इसके बाद एक लास्ट और पूछूंगा ये, क्योंकि वो एक एग्जाम में पूछ सकता है ये बता दीजिए आप तो कि पाकिस्तान के अंदर कितने सदस्य हैं? पाकिस्तान वाले में। बिल्कुल सही है, देखो डेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये। 342 यहां लिखा था, 104 वहां लिखा था, 446 थे जी ये। नेशनल असेंबली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी याद तो है इसका मतलब ये। एक लास्ट और पूछ लूं, सबसे पुरानी कौन सी है संसद? सबसे पुरानी, सबसे पुरानी और सबसे पहली, क्योंकि पहले भी वही होगी पुरानी भी वही होगी। कौन से देश की है ये, बताइए कौन सी है सबसे पुरानी और सबसे पहले? क्योंकि पुरानी है तो पहले तो होनी ही है ये। कौन से देश के थे ये? एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये मेरे से ज्यादा आपको याद होना चाहिए ये। मैं आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे पास में इतना काम रहता है, आप मतलब कल्पना करना भी आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे काम, इंग्लिश का है, ये है, असाइनमेंट का है ये। और मैं बताऊं आपको कि मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ये डेटा यहाँ फीड है ये, मुझे इतना तक याद है कि यहाँ कौन सी संख्या लिखी थी, यहाँ कौन से लिखी थी ये। तो मुझे इतना विश्वास है कि अगर मुझे दिमाग में जा रही है, मेरे दिमाग में जा रही है, तो ये चीजें आपके दिमाग में तो बहुत ज्यादा जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, आइलैंड था जी ये। कौन सा था? आइलैंड था। हमने लिंक किया था अल थिंग, अल थिंग या अल पिंग, दो हो सकते हैं ये। मैंने कहा अल थिंग, ओल सारी चीजें, एक तरह से हमने इस तरीके से लिंक किया था ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। इसका मतलब है कि जिसने ईमानदारी से क्लास देखी है उस बंदे को पूरी तरीके से चीजें याद है, इसमें तो कोई शक नहीं है जिस हिसाब से आपके कमेंट आ रहे हैं ये। मैं चलता हूं इन्वेंशन और डिस्कवरी के ऊपर, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इन्वेंशन और डिस्कवरी के अंदर फर्क क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये। एक्चुअल में डिस्कवरी का मतलब यह होता है कि कोई चीज पहले से मौजूद हो और उसको किसी ने आज तक पाया नहीं हो, और कोई उसको पा ले, खोज ले, एक तरह से, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। जैसे कि लिखा है, डिस्कवरी इज रिकॉग्नाइज समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नोबडी हैज फाउंड बिफोर। ये यानी कहना यह चाह रहा है, मैंने कहा कहना यह चाह रहा है डिस्कवरी कि एक खोज, ऐसी एक खोज, मतलब एक खोज किसी ऐसी चीज को पहचानना जो पहली बार पहले से मौजूद है, जिसे पहले किसी ने पाया नहीं है। मतलब कुल मिलाकर भाषा में बात करें नहीं है तो ये छोड़ दो आप, ये मैं बता रहा हूं क्या चीज कहलाती है। डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि कोई चीज मौजूद तो पहले से हो, लेकिन आज तक उसको किसी ने, जैसे मान लो जैसे मैंने कहा जी मैंने इस चीज की डिस्कवरी की, एक तरह से ये इसका मतलब ये है कि वो चीज पहले मौजूद थी और उसको आपने क्या कर लिया, पा लिया ये पहले, और किसी ने आपने कुछ पाया नहीं, उसको खोजा नहीं, एक तरह से ये। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्कवरी। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि भारत को किसने खोजा जी? वास्को डी गामा ने। अमेरिका को किसने खोजा था, याद है? अमेरिका को एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पूछा हुआ एरर के रूप में कई बार पूछ लेता है ये। मुझे बताइए अमेरिका को किसने खोजा है जी? ये अमेरिका का खोज हुई है कि आविष्कार हुआ है? और खोजा है तो वो किसने खोजा है? क्योंकि देखो क्वेश्चन यहां से फायदा क्या होगा कि एक जीके का भी तैयार हो ही जाता है ये। बताइए
पोर्ट भी पूछ लो। नहीं मेरे भाई, पोर्ट पूछेंगे फिर टॉपिक नहीं हो पाएगा अभी ये। तो पिछले पोर्ट तो 3 क्लास से पूछते आ रहे हैं। कोलंबस बिल्कुल ठीक है ये। किसने? कोलंबस ने की थी एक तरह से ये। मैंने कहा किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसकी? अमेरिका की है। उसने भी क्या किया था? डिस्कवरी किया था एक तरह से। ये खोजा ही तो था ये, तो वो कहलाती है डिस्कवरी है। अब बोले कि इन्वेंशन क्या होता है ये, तो देखो जी इन्वेंशन ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो पहले से मौजूद नहीं हो और उसको किसी ने मतलब कि आविष्कार किया हो या खोजा हो, एक तरह से ये। डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ? पहले से मौजूद है, उसको आपने खोजा, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी, यानी कि खोज। और इन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जी किस चीज का आविष्कार करना है, एक तरह से अपने आप विचारों से कर सकते हैं, कैसे भी एक तरह से ये जो पहले से मौजूद नहीं है, एक तरह से ये हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा इन्वेंशन का मतलब, एन इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विद वंस ओन आइडियाज एंड डेवलपमेंट। यानी इन्वेंशन का मतलब एक वो चीज होती है जो बेसिकली एक पूरी तरीके से नई चीज होगी और वो अपने आइडियाज से एक तरह से ही अपने विचारों से विकसित करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। ये तो उसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया जी? ये तो पहले से मौजूद नहीं था, इसका इन्होंने दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगाया, एक तरह से अपने थॉट का सहारा लिया। और मैंने कहा अपने दिमाग का सहारा लेकर इन्होंने क्या कर दिया? राइट ब्रदर्स, ये 2 भाई थे जी। ये मैंने कहा ये 2 भाई थे और इन दोनों भाइयों ने जो है एक तरह से किसका आविष्कार किया? एरोप्लेन का किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि जी एरोप्लेन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? वो किया था राइट ब्रदर्स ने। ये तो क्या बोलेगी एग्जाम में? ऐसा पूछेगा कि डिस्कवरी में और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है, तो मेरा आंसर होगा नो। मैंने कहा क्या एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क क्या है, तो मेरा आंसर है नो, कभी नहीं पूछेगा ये। मैंने कहा कभी नहीं पूछने वाला ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना बनाना है ये, क्योंकि वो तो उस वर्ड से ही पता चल रहा है ये। मैंने कहा उस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ डिस्कवरी है, सॉरी ये उस डिस्कवरी का मतलब ये है और इन्वेंशन का मतलब ये है। ये तो केवल एक हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में डिस्कवरी क्या चीज होती है और इन्वेंशन क्या होता है। ये अब हम पढ़ेंगे। ये देखो इस टॉपिक को याद करते समय सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? ये इसमें एक्चुअल में क्या है कि भारत वालों ने तो वैसे बहुत कम आविष्कार किए हैं ये, और वो अगर किए भी हैं तो नाम बड़े आसान है जी। किसी का रोहित का, किसी का मतलब बड़े ज्यादा मतलब एक तरह से टफ नहीं है। कोई का जहांगीर होगा तो कोई एक तरह से मतलब आसानी से याद हो जाते हैं, तो ऐसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है ये। सीधी सी भाषा में हम बात करें तो ये अब तक एक ऐसी औरत है जिसे 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। ये वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। ये क्या आप में से किसी को पता है वो कौन सी लेडी है जिसको पहली बार नोबेल प्राइज मिला? वो कौन सी लेडी है जिसको पहली बार नोबेल प्राइज तो मिला जो मिला, लेकिन 2 बार मिला है जी? ये कौन सी लेडी है बताइए? शुरुआत करते हैं टॉपिक की इसी क्वेश्चन से। ये नोबेल प्राइज मिला था उस लेडीज को। ये कौन सी लेडीज है वो? ये मैंने कहा जिसको 2 बार दिया गया नोबेल प्राइज, ये नोबेल पुरस्कार। ये बिल्कुल सही है। और वो कौन सी थी? बिल्कुल रिंकेश बिल्कुल सही है, शिवम बिल्कुल सही है, निशांत बिल्कुल सही है, ठीक है जी, मनीष का बिल्कुल ठीक है जी। ये ठीक है, ठीक है। 2127 मेरे भाई क्या नाम रख रखा है? 2127 ये मैरी क्यूरी। मेरे भाई कुत्ते कुत्ते मत ले गई है, कुत्ते नहीं हो तो कोरी है वो, मैरी क्यूरी है ना ये। हाँ मैडम क्यूरी है। मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, मैंने कि ऐसा कैसे लिखा होगा ये। अब समझ में आया कि वो कोरी को कुत्ते लिखा होगा। हाँ तो मैंने कहा वो मैडम क्यूरी थी जी। वो कौन थी? मैडम क्यूरी थी ये। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं एक बार ये, और किस चीज का किसने क्या आविष्कार किया, क्या खोज की, इस पॉइंट के ऊपर हम एक बार थोड़ा सा बढ़ लेते हैं ये। हाँ गलत टाइप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता, चलती है चीजें ये। पहला है बाबा आपके पास है रेडियो। और रेडियो का जो आविष्कार किया था वो किया था गुग्लिमो मार्कोनी। मैंने कहा किसने किया? गुग्लिमो मार्कोनी। नाम ही ऐसा है कि 10 बार भी याद करे तो भी भूल जाए, लेकिन एग्जाम में आपके लिए एक अच्छी चीज करता है ये। वो क्या करता है? 99% क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये, वो इसका जो लास्ट वाला नाम होता है ना ये, नॉर्मली वो उठाता है ये। जैसे कि आपको ऑप्शन में पूरा नाम देखने को नहीं मिलेगा ये, आपको क्या मिलेगा? ओनली मार्कोनी देखने को मिलेगा ये। क्या मिलेगा? ओनली एंड ओनली मार्कोनी ही देखने को मिलेगा, आपको पूरा नाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर पूरा नाम आपको देखने को मिल भी जाएगा तब भी आप सही कर जाएंगे, इसकी गारंटी अपनी है जी। ये पूरी की पूरी आप तो आराम से बैठे रहिए और जहां जहां कुछ कुछ पूछूं बस वो बताते रहिए। ये सारे आविष्कार खोज सारे दिमाग में मैं आपके डाल देता हूं। ये देखिएगा, ये मैंने कहा रेडियो का आविष्कार बाबा किया किसने? मार्कोनी ने किया। कभी कभार आपने देखा होगा घर में क्या होता है, जब रेडियो खराब हो जाता है ना ये,
तो हमें जब झुंझलाहट आती है पहले तो कोशिश यही करते हैं कि जी सही सही मतलब हो जाएगी। मैंने कहा कोशिश क्या करते हैं कि पहले तो कोई पेचकस वगैरह लेते हैं, कुछ और चीज लेते हैं कि सही हो जाए, नहीं होता तो कई बार झुंझलाहट में कोनी से मार देते, तो चल भी जाता है। ये देखो देखो, मैंने कहा मार का मतलब होता है बाबा मार कोनी, यानी कि मैंने कहा मार कोनी, अरे मार कोनी यानी कि मैंने कहा मार कोनी, बोले किससे मार, कोनी से मार, कोनी से मार, और कई बार कोनी से मारते चल भी जाता, आपने देखा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा मार कोनी ने किसका किया बाबा, रेडियो का आविष्कार। ये सेकंड जरा गौर से देखिएगा, लिखा है रिवॉल्वर, और इसका किया सैमुअल कॉल्ट ने। ये किसने किया, सैमुअल कॉल्ट ने। एग्जाम में पूछेगा केवल और केवल ये, वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो भी दिक्कत नहीं है बाबा। मैंने कहा अगर मान लो आपने अभी देखा ये जापान के वो पीएम सिंधो क्या नाम था उनका, ये मैंने कहा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक तरह से ये पब्लिक के अंदर आकर उस बंदे ने एक तरह से वो गोली लगा देते नहीं है। तो मैंने कहा आपने देखा होगा वो रिवॉल्वर किस में लेके आया था, वो कोर्ट के अंदर लेके आया था, पता ही नहीं चला जी किसी को एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी रिवॉल्वर को वो किस में लेके आया था, कोर्ट, यानी कि मैंने कहा कोर्ट में लेकर आया था। ये किस में लेकर आया था, कोर्ट में लेकर आया था वो बंदा ये। तो मैंने कहा कोर्ट में लेकर आया था किसको, रिवॉल्वर को। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, कोल्ट ने। ये उसके बाद देखिएगा टेलीविजन, बोलेगी जी टेलीविजन का किया जॉन लोगी बेयर्ड या बियर्ड, एक तरह से ये क्या है, बियर्ड या बेड, कई जगह आपको बियर्ड कई जगह बेड ऐसा देखने को मिल सकता है। ये जेएल बियर्ड नॉर्मली ये होता है जी, जेएल बियर्ड। ये मैंने कहा ये इसका नॉर्मली नाम है ये, और जेएल बियर्ड ही आपको देखने को मिलता है। ये कभी कभार आपने देखा होगा जब कोई बंदा मतलब कि जेल में चला जाता है ना, ये तो वहां क्या होता है कि टाइम वाइम तो मिलता नहीं, बड़ा टेंशन में रहता है, और जब टेंशन में रहता है तो बड़ा क्या लेता है, बीएड बढ़ा लेता है ये। तो देखो जी, और ये पता कैसे चलता है, पता है हमें, ये टेलीविजन में देखता है, टेलीविजन में दिखाई देता है हमें कि जब वो मतलब जैसे होता है साउथ की मूवियां देखी होगी आपने, ये साउथ की मूवियां देखने का जो मजा है ना वो एक अलग ही है एक तरह से। ये वो लेकिन ऐसे कैसे, अगर मान लो अगर एक्टर तो एक बार ऐसे भी यूं कर देने 10-15 गुंडे तो वैसे उड़ जाते हैं ये। तो आपने देखा होगा साउथ की मूवी में क्या होता है, जैसे मान लो जी कोई बंदा है, जो कोई गुंडा है ये, और एक्टर की वजह से वो जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद में फिर वो जेल से छूटता, आपने देखा होगा उसके बियर्ड बहुत लंबी लंबी होती है एक तरह से ये। मैंने कहा जेल से जैसे ही निकलता उसका बियर्ड लंबी लंबी होती है। बोले हमें कहां दिखता है, टेलीविजन में देखते हैं तभी तो दिखता है ये। तो देखो मैंने कहा टेलीविजन में देखा मैंने ये, और क्या देखा कि जैसे ही वो जेल से निकला ना तो बियर्ड बढ़ाए हुए था। इसका अर्थ यही निकलता है कि जेएल बियर्ड ने किसका किया था, टेलीविजन का। पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा, टेलीफोन, टेलीफोन का किया था ग्राहम बेल ने। ये किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ये बोले कि कैसे करेंगे, अरे टेलीफोन के घर के अंदर, मैंने कहा ग्राह यानी कि घर, घर यानी कि घर, घर मैं यानी कि मैं, और बेल, अरे टेलीफोन के कई बार घर में देखते नहीं हो बेल बजती रहती है, कोई उठाता नहीं उठाता नहीं उठाता नहीं, बेचारा वही बावड़ा हो जाता है ये। तो मैंने कहा ग्राहम बेल ने किसका किया, टेलीफोन का। ये चलते हैं थोड़ा सा आगे, 4 लिखे हैं जी यहां पर। ये लिंक कैसे किया था, हमें पॉइंट ये चलना है इस टॉपिक के अंदर, ये लिंक कैसे किया था। नंबर 1 पॉइंट जो लिखा है रेडियो। ये मैंने कहा कैसे कि रेडियो जब चलता नहीं तो कई बार होता क्या, घर के अंदर मारकोनी 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 चली जाता है, कई बार तो ऐसा होता है, मैं क्या कह रहा हूं ये हो जाता है ऐसा। ये कभी कभार हमारे भी कंप्यूटर में दिक्कत हो जाती है नहीं, तो बड़े परेशान होते हैं जी 1-2 घंटे से, फिर कुछ देसी तरीके अपनाते तो वाकई में स्टार्ट हो ही जाती है। तो मैंने कहा रेडियो के मारा इसने क्या, कोनी से, मारकोनी ने किया है किसका, रेडियो का। सेकंड नंबर देखिएगा, वो रिवॉल्वर किस में लेके आया था, कोल्ट 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 यानी कि कोर्ट में लेकर आया था जी। तो इसका कोल्ट होगा किसका, रिवॉल्वर का। ये मैंने कहा टेलीविजन में देखते नहीं वो जैसे निकलता है ये जेल से बियर्ड बुढ़ाए हुए, तो मैंने कहा जेएल बियर्ड किसका होगा, टेलीविजन का। मैंने कहा टेलीफोन, अरे घर में देखते नहीं है क्या, ग्राहम यानी घर में क्या होता है, बेल बजती रहती है एक तरह से, जब टेलीफोन बजता है ना उसकी बेल बजती रहती है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि टेलीफोन का किसने किया, ग्राहम बेल ने। बाइसिकल बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, ये देखो नाम ही क्या है, किर्क पैट्रिक मैकमिलन क्या है, किर्क पैट्रिक मैकमिलन। अब बोले एग्जाम में ये पूछता है मैकमिलन, और पूरा पूछ ले तब भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो याद आ जाएगा आपको। ये देखिएगा कैसे। मैंने कहा साइकिल क्यों बनाई है जी, साइकिल इसलिए बनाई है ताकि हम किसी से मिलने जा सके। ये तो देखो जी, ये मिलने के लिए जा रहे हैं जो दोनों किसी से, ये तीसरे दोस्त से। ये तो देखो जी साइकिल बोले किस लिए बनाई, मैक, मैंने कहा मैक यानी कि बनाना, और मैंने कहा किसके लिए, मिलन यानी कि मिलन करने के लिए, मिलने के लिए। तो मैंने कहा मैक मिलन ने किसका किया है, साइकिल का किया है। ये
आपके पास है डायनामाइट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ। अल्फ्रेड वी नोबल, यानी कि अल्फ्रेड वी नोबल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। ये हुआ यूं कि बड़ी पब्लिक के अंदर वहां जब डायनामाइट फटा नहीं है, जब डायनामाइट फटा, विस्फोट हुआ डायनामाइट का, ये सारे लोग जितने भी नोबल आदमी भी थे नहीं, सारे के सारे भयभीत हो गए और एक बोले बड़ी पब्लिक में ये कहां से आ गया डायनामाइट। ये तो देखिएगा, मैंने कहा जैसे ही डायनामाइट, मैंने कहा क्या हुआ, भरी पब्लिक के अंदर फटा नहीं है। अल्फ्रेड यानी कि मैंने कहा अफ्रेड, अल्फ्रेड यानी कि मैंने कहा कि अफ्रेड, अफ्रेड यानी क्या होता है, भयभीत। ही है, मैंने कहा भयभीत। भी यानी कि भी नोबल का मतलब नोबल आदमी, मैंने कहा जितने भी नोबल आदमी थे नहीं, वो सारे सारे बेचारे भयभीत हो गए। ये तो अल्फ्रेड बी नोबल किसका होगा बाबा, डायनामाइट का। ये उसके बाद देखिएगा ब्रेल, ब्रेल का इसी में छिपा है लुइस ब्रेल। ये तो ये डायरेक्टली याद हो जाएगा, जैसे ग्राहम बेल वाला हमने लिंक किया। ये तो मैंने कहा ब्रेल का किसने, मैंने कहा लुइस ब्रेल ने किया है जी। किसने किया है, लुइस ब्रेल ने, ब्रेल ही इसमें छिपा हुआ है। ये आपके पास है फिर फाउंटेन पेन, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। स्पेलिंग वाला आज से शुरू होगा, 6 बजे से होगा ये, इसी पेज के बाद में। ये मैंने कहा फाउंटेन पेन, ये इसका होता है लुइस ई वाटरमैन। अब पता है एग्जाम में क्या आता है, वाटरमैन ही आता है, ये बाकी नहीं आता। ये तो कैसे करोगे, आपने अगर गार्डन में कभी गए हो तो आप मुझे बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। गार्डन में कभी अगर आप गए हो, या बड़े बड़े घरानों के अगर आपने देखा हो बाहर से, या अंदर भी गए हो, या होटलों में कभी गए हो, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, ये जो पानी निकल रहा है, ये बताइए जरा मुझे एक बार, ये ताकि हम लिंक यहीं से कर देते हैं इसको। ये मैंने कहा फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने आविष्कार किया है। आप मुझे बताएंगे कि इस चीज को क्या बोला करते हैं बाबा, ये ताकि हमारा लिंक डायरेक्टली बन जाए और दिमाग में हम इसे फिट कर लेंगे। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यही तरीका है जिससे आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप रटते चलिए भूलते जाएंगे। ये बताइए इसको हम बोले क्या। ये जो पानी सा नहीं निकलता, वो आपने ऐसे देखा होगा, यू बना रहता है, उसमें से पानी निकलता रहता है। कई गार्डनों में भी ऐसा होता है, कई होटलों में देखते हैं ये ऐसा होता है। ये कई बार शादी में जाते हैं तो उस गार्डन में भी कई बार दिख जाता है। ये घूमने वाले गार्डन में शाम को जनरली दिखा करता है, फुवारा बोलते हैं। अच्छा, और भी कुछ बोलते हैं क्या, सर इसमें पानी पानी निकलता है तो क्या मेरे को नहीं दिख रहा है कि पानी नहीं निकल रहा है मेरे भाई, क्यों मजे ले रहा है। मुझे दिख रहा है कि पानी पानी निकल रहा है। हाँ, इसको जनरली, हाँ इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से फाउंटेन भी बोला करते हैं। ये क्या बोलते हैं, फाउंटेन। ये हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। इसको क्या बोलते हैं, फाउंटेन भी बोलते हैं जी। तो मैंने कहा फाउंटेन में से क्या निकल रहा है जी, वाटर ही वाटर निकलता है। हर आदमी वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता है कि मैंने कहा इस फाउंटेन में से क्या निकलता है जी, वाटर ही वाटर निकलता है। ये वाटर ही वाटर निकलता है, हर आदमी देखता रहता है। वाटरमैन, वाटरमैन कहाँ से, फाउंटेन, फाउंटेन से। ये मैंने कहा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन ने किया है जी। आपके पास कितने हुए, 4 हुए। कितने हुए, मैंने कहा 4 हुए बाबा। ये मैंने कहा कितने हुए, 4 हुए। 4 पहले याद कर चुके, टोटल हो चुके 8। ये टोटल कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। अब हम यहां देख लेते बाइसिकल। ये बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन ने किया था। अरे बाइसिकल बनाई किस, बाइसिकल क्यों बनाई गई है, मिलने के लिए। किस लिए, मिलने के लिए, यानी कि मैकमिलन। ये मैकमिलन। ये उसके बाद देखो डायनामाइट, जब रिपब्लिक के अंदर डायनामाइट फटा ना, तो हर कोई, जितने भी लोग थे ना, नोबल से नोबल आदमी भी, वो सारे के सारे भयभीत हो गए। अफ्रेड यानी अल्फ्रेड, तो अल्फ्रेड बी नोबल, दैट इज क्या, मैंने कहा उसने किया डायनामाइट का। ब्रेल, तो मैंने कहा किसका, इसको साउंड इससे ही कर दो कि ब्रेल का किया, लुइस ब्रेल नहीं है। फाउंटेन में से क्या निकल रहा था, वाटर 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 वाटर, और मैन खड़ा था, यानी कि वाटर मैन। ये और वाटरमैन ने ही आविष्कार किया किसका, फाउंटेन पेन का। ये चलते हैं पेट्रोल कार, बहुत बार पूछे एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। कार्ल बेंज ने इसका आविष्कार किया है जी। ये आप देखो जी, मेरे पास जो पेट्रोल की कार है ना, ये वो कौन सी कार है, वो बेंज कार है जी। ये बेंज कार आपने सबने देखी होगी, ये हम जनरली फोटो में देख सकते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा जो बेंज कार है ना, एक तरह से ये वो क्या, वो कौन सी है, पेट्रोल की है जी। ये किसकी है, पेट्रोल की है। जो बेंच कार है मेरे घर पर, ये है नहीं, मैं तो कल्पना ही कर रहा हूं। ये तो मैंने कहा बेंच कार जो है एक तरह से, ये वो कैसी है, वो कैसी है, मैंने कहा पेट्रोल की है जी। अरे किसकी है, पेट्रोल की है ये बेंच कार। ये और देखो इसी कार्ल बेंज ने एक और, ये क्या, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल।
यानी कि जो खुद ही चल जाए ऐसे ऑटोमोबाइल जो है एक तरह से ये मैंने कहा ऑटोमेटिक जो ऑटोमोबाइल है एक तरह से ये, यानी कि जो स्वचालित यानी खुद ही चलने वाले, जिस पेट्रोल की कार है जी ये, अब करते क्या बैठे तो रहते खुद ही चलती है जी ये। तो ऑटोमेटिक जो ऑटोमोबाइल है नहीं है, वो भी किसने, इसी ने किया, कार्ल बेंज ने। ये भी एग्जाम में कई बार उठाया गया है। ये आपके पास है टेलीस्कोप। ये क्या मैंने यहां सही लिखा है या गलत लिखा है, जरा मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। यहां लिखा हंस लिपर से, मैंने कहा हंस लिपर से, यहां लिखा है हंस लिपर से। क्या ये सही है या कहीं गैलीलियो तो नहीं होता है? ये बताइएगा जरा, एक बार देखते हैं आपका नॉलेज क्या कहता है। ये मैंने कहा टेलीस्कोप, और इसका आविष्कार किया है हंस लिपर से। मैंने कहा हंस लिपर से, किसने? हंस लिपर से नहीं है। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि क्या हमने यहां सही लिखा है या ऑप्शन में गैलीलियो आता है? आप बताइए जी। आप हल्का फुल्का तो इतना तो देखो पढ़े ही हैं सब ये। हाँ बताइए, टेलीस्कोप, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नाम तो पहली बार देख रहे हो, बाकी वो गैलीलियो वाला ही सुनते आ रहे हो। ये टेलीस्कोप आगे चलकर आएगा। हाँ मैंने कहा आगे चलकर आएगा माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप का किसने किया है? माइक्रोस्कोप का आविष्कारक होता है जकारिस जॉनसन ने। देखो मैं कह रहा हूँ स्लाइड बनाते हैं, ये दिमाग में फिट होते जा रहा है। ये तो ये आने वाले जो बच्चे होंगे आपके लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि आपको पहली बार की क्वालिटी मिल रही है। लेकिन जो आने वाला जैसे सेकंड बैच हम लाएंगे जब भी ये, तो वो बहुत मजा आएगा आपको। ये सही लिखा है मैंने? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर मान लो ऑप्शन के अंदर ये नहीं होता तो उस कंडीशन में गैलीलियो आपको देखने को मिल सकता है। ये हाँ मैंने क्या कहा कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। ये कि अगर ऑप्शन में आपको गैलीलियो दोनों नहीं दिखेंगे, दोनों में से कोई एक दिखेगा, ये मैंने कहा दिखने के चांस इसके ज्यादा रहेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर गैलीलियो आपको दिखेगा। ये देखिएगा, दोनों की हिस्ट्री पूरी हम देखेंगे कि किसने क्या किया था, किसने पेटेंट करवाया था, ये सारी चीजें। ये पहले एक बार हम याद कर लेते हैं पूरा पॉइंट। ये जैसे हमने देखा उसके अंदर मेजर और माइनर पोर्ट के अंदर, ये तो वैसे ही हम पूरा इसका एक विश्लेषण करेंगे पूरे टॉपिक का। मतलब आपके एग्जाम के लिए तो ये काम का हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी थ्योरी भी दिमाग में डल जाए तो मजा आ जाए और भी। ये तो देखिएगा, मैंने कहा टेलीस्कोप, ये हंस लिपर से नहीं है। अब बोले कि कैसे? अरे वो क्या हुआ, टेलीस्कोप से देख रहे थे ये, और जब जब टेलीस्कोप से देखते हैं ना बड़ी हंसती है, और जब हंसती है तो बाबा उसके दिखते हैं हॉट। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा जब जब वो टेलीस्कोप से देखा करती है और जब भी वो देखती है नहीं तो बड़ी हंस हंस कर देखती है। उसके जो लिप्स है ना, मैंने कहा उसके जो लिप्स है ना, यानी जो हॉट है एक तरह से, वो बड़े हंसते हुए दिखाई देते हैं। ये जब भी वो हंसती है तो उसके हॉट दिखाई देते हैं। ये कब? जब भी वो टेलीस्कोप में देखा करती है नहीं ये, तब ये। या यूं भी हो सकता है कि जब भी मैं उसको टेलीस्कोप में देखता हूं, वो मुझे बिल्कुल क्लियर हंसती हुई उसके हॉट दिखाई देते हैं। यानी हंस लिपर से होगा बाबा किसका? टेलीस्कोप का। ये उसके बाद देखिएगा पिक्सल, और पिक्सल का किया है रसेल किर्स्नी। किसने किया है? रसेल किर्स्नी। किसका? पिक्सल का। मैंने कहा पिक्सल का किसने किया? रसेल किर्स्नी है। अब बोले कि जी कैसे? रसेल का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज वाला, कोलकाता की ओर से जनरली खेला करता है जी। कोलकाता से खेलता है, हाँ उसी से खेलता है ये, कोलकाता नाइट राइडर से। ये मैंने कहा रसेल का नाम सुना होगा, फिक्स है बाबा उसका। ये वो 2-4 छक्के तो आएगा तो लगा के जाएगा जी। तो रसेल ने किसका किया है? पिक्सल, यानी कि फिक्स है जी। मैंने कहा क्या कहा? फिक्स है। किसका? रसेल का। रसेल का आना फिक्स है जी। या ऐसे भी हो रसेल का आना 7 नंबर पर या 6 नंबर फिक्स है जी, आएगा 2-4 छक्के लगा ही जाएगा। तो रसेल किर्स्नी ने किसका किया? पिक्सल का आविष्कार किया है। ये सेफ्टी पिन, वाल्टर हंट, सेफ्टी पिन, ये भी आया हुआ है। मैंने कहा सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? वाल्टर हंट ने। ये तो देखो जी, ये जब भी जाती है शिकार करने, हंट यानी कि शिकार, जब भी जाती है शिकार करने किसमें? वाल्टर यानी कि वाटर। मैंने कहा वाल्टर यानी कि वाटर, तो पानी में जब भी शिकार करने जाती है नहीं, सेफ्टी पिन लगाकर जाती है जी, कोई कपड़े वपड़े कोई दिक्कत ना हो। ये तो मैंने कहा सेफ्टी पिन लगाकर जाती है ये। कब? जब भी इसे कोई शिकार करना हो, एक तरह से ये हंट करना हो, तो मैंने कहा किसमें? बोली वाटर, यानी वाल्टर हंट। किसका? सेफ्टी पिन का। ये उसके बाद देखिएगा कितने हुए? 5 पहले कर चुके, कितने? 8, टोटल कितने हो गए? 13। जरा एक दो मैं पूछ लेता हूं आपसे कि क्या पहले वाले याद है कि नहीं, या कहीं भूलते भी जा रहे हैं कहीं एक तरह से। ये वो टेलीविजन का किसने किया था? ये बताओ जी। टेलीविजन का आविष्कार जो था वो किसने किया था, और एक फाउंटेन पेन का किसने किया था? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
टेलीविजन का और फाउंटेन पेन का। ये आप बताते चलिए, आपका काम केवल इतना ही है जी, है बाकी सारे दिमाग में फिट होते चलेंगे। ये बताइए जी, टेलीविजन का, टेलीविजन में देखते नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली पीयूष, ठीक है ठीक है। एस्पिरेंट आदित्य बिल्कुल ठीक है, विश्वजीत दास ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका वाटरमैन हो गया, उसका जैल बियर्ड हो गया, निशु का बिल्कुल सही है, भूटिया साहब आपका बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा टेलीविजन का, वो टेलीविजन में देख रहे थे जेल से निकल रहा था, बियर्ड बड़े हुई थी एक तरह से, ये बिल्कुल सही है। और इसका क्या हो जाएगा, वाटरमैन हो जाएगा। जरा देखते हैं पेट्रोल कार का क्या है। मैंने कहा मेरे घर पर कार तो है तो सही पेट्रोल की, लेकिन मैंने कहा कौन सी कार है जी, बेंज कार है ये। और मैंने कहा उसी बेंच कार की अगर बात करें तो वो कभी कभी ऑटोमेटिक चल जाती है, यानी ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल का भी इसी ने किया है ये। मैंने कहा टेलीस्कोप, ये मैं टेलीस्कोप का सहारा कब लेता हूं, जब भी मुझे उसे हंसती हुई उसके हॉट देखने हुई, तो मैंने कहा टेलीस्कोप का सहारा मैं तभी लिया करता हूं जब भी मुझे उसे हंसते हुए उसके लिप्स देखने हो, हॉट देखने हो, तभी मैं लिया करता हूं। यानी हंस लिपर से किसका होगा, टेलीस्कोप का होगा बाबा ये। उसके बाद देखिए पिक्सल, मैंने कहा पिक्सल यानी कि फिक्सल, अरे पिक्सल यानी कि फिक्सल, देखो जी पिक्सल यानी कि फिक्स, तो मैंने कहा जी फिक्स है किसका, रसेल का आना, रसेल का आना फिक्स है। मैंने कहा रसेल का आना फिक्स है या छक्के लगाना फिक्स है। दूसरा एक और हो सकता है, बोले कि कैसे, मैंने कहा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये वो आपको देखा होगा, ये वो रस्सी बांधकर, क्रिस मूवी के अंदर आपने देखा हो, तो ये दौड़ता नहीं है ये, तो मैंने कहा क्रिस यानी क्रिस मूवी के अंदर वो रस्सी, रसेल यानी कि रस्सी, तो मैंने कहा देखो जी वो क्रिस मूवी के अंदर वो रस्सी को बांध कर ऐसे दौड़ता नहीं है, तो ये सब कुछ पहले से फिक्स ही तो होता है। ये जैसे ये आया है, अब देखो ये सीन आया होगा किड्स मूवी के अंदर, तो ये क्या है, क्या आपको लग रहा है कि मतलब ये देखो ये रस्सी नहीं दिख रही है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि इसने पकड़ ही रखा है पेड़ को, नहीं वो रस्सी से बंधे हुए हैं जी ये। तो मैंने कहा ये रस्सी से जो है ना ये किड्स मूवी के अंदर ये पहले से फिक्स था कि ऐसे सीन करना है, तो पिक्सल का किसने किया, रसेल किड्स ने किया। उसके बाद देखिएगा सेफ्टी पिन, ये मैंने कहा जब भी वो हंट करने जाती है ना, ये शिकार करने जाती है किस में, पानी में, हमेशा कपड़ों पर क्या लगाकर जाती है, सेफ्टी पिन लगाकर जाती है। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया वॉल्टर हंट ने। उसके बाद देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन ने, विकास का सिद्धांत, किसका, विकास का सिद्धांत, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। अब बोलेगी जी कैसे, देखो चार्ल्स डार्विन ने भी जब विकास का सिद्धांत, मतलब जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ये इवोल्व वर्ड से बनता है, नॉर्मली इंग्लिश के अंदर साइनो एंटो में पूछता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये तो मैंने कहा ये जब चार्ल्स डार्विन जब विकास के सिद्धांत का कि मतलब कि यार कैसे इसका विकास हुआ, फिर इसका विकास कैसे हुआ, तो देखो डर तो इनको भी लगा था जी, डर तो इनको भी लगा था उस टाइम ये। तो देखो जी मैंने कहा जब इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि किस तरीके से, मान लो जैसे मैं मान लेता हूं मनुष्य के विकास का, एक तरह से ये मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ उसका सिद्धांत मान लो जैसे कर रहा है कि पहले ऐसे पहले ऐसे पहले ऐसे, तो देखो हर आदमी को डर तो लगता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं, तो इनको भी लगाता ये। मैंने कहा डार्विन यानी कि मैंने कहा डर, इनको भी डर तो लगा था कि पता नहीं कि जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। ये कई बार आपके मन में भी आते हो कि आप जब तैयारी करते हैं तो ये बोले यार साला इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अरे यार आदमी क्या होता है। और ये चीजें आना जायज है, ये अगर आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आपके दिमाग में आती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, सबके दिमाग में है ये चीज। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आपके दिमाग में कुछ कुछ ऐसे कीड़े आते हैं, तो उन कीड़ों के ऊपर कौन सा बंदा ओवरकम करता है यानी काबू पाता है, वही सिलेक्शन ले जाता है ये। तो कईयों का मतलब रहता है कि जी मैं तो पता नहीं क्या होगा, मेरे तो लाइफ बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं कह रहा हूं मैंने ऐसे ऐसे आदमी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो बंदा वाकई में जॉब लेके चला गया। ये लगे रहो, अपने एफर्ट सुपर लगाते रहे। देखिएगा मैंने कहा डर तो इनको भी लगाता, ये मैंने कहा डर तो इनको भी लगा था कि कहीं पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, यानी कि डार्विन यानी कि डर प्लस विन। तो डार्विन ने किसका किया था, विकास का सिद्धांत का। ये मैंने कहा जी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और देखो इसका किसने किया, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जेम्स वाटसन ने। किसने किया, जेम्स वाटसन ने। और मैंने कहा एक था इंग्लिश फिजिसिस्ट यानी कि अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक। एक कौन था, अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी, यानी एक तो था जीव विज्ञान का और एक था मतलब एक तो था बायोलॉजी का और एक था फिजिक्स का। ये और जो फिजिक्स वाला था वो कौन था, क्रिक था जी। तो इसको ऑप्शन में पता है क्या देखने को मिलता है आपको, वाटसन एंड क्रिक, ये ऑप्शन देखने को मिलता है। ये अब बोले कि कैसे करें, अरे वाटसन का नाम सुना है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये चेन्नई की ओर से खेला करता था, ये शायद रिटायरमेंट ले लिया जहां तक मुझे याद है वहां तक। ये अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिएगा। ये
शायद मेरे हिसाब से ले लिया है इसने अभी, तो मेरे हिसाब से देखे गई है। मैंने कहा वाटसन, ये ऑस्ट्रेलिया से तो ले चुका था, ये तो मुझे याद है पूरा, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, दमदार खेलता है एक तरह से ये। वाटसन के तो डीएनए में ही ये चीज है कि इसका जो बाप था ना, एक पिता जो था एक तरह से, वो भी ऐसे ही छक्के किक किक मारना, बॉल के आते ही किक मारना, ये तो इसके डीएनए में ही था। मैंने कहा किसके मैंने कहा किसके, देखो जी ये, मैंने कहा डीएनए का मतलब डीएनए, मैंने कहा किसके था जी, ये वाटसन के, ये मैंने कहा वाटसन के, ये मैंने कहा ये वाटसन के तो डीएनए में ही था, आते किक 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 मारनी है, यानी वाटसन एंड क्रिक ने किसका किया, डीएनए का किया था जी। उसके बाद देखिएगा डीजल इंजन, और इसका क्या, रुडोल्फ डीजल ने, देखो इसके अंदर नाम ही खुद ही आ रहा है, डीजल इंजन के अंदर खुद ही नाम आ रहा है डीजल ही है, तो इसका डीजल ने किया था जी, रुडोल्फ डीजल ने है। मैंने कहा यहां लिखा पेनिसिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। और एक चीज और ध्यान रखना है, मैं कई बार अगर कुछ किसी जगह पर अगर मैं आविष्कार की जगह खोज बोल दो तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये वो मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि वो आपके काम की चीज नहीं है ये, क्योंकि मैं हो सकता है स्पीड से अभी ऐसे चल रहा हूं तो मैं कई जगह ऐसे बोल सकता हूं ये। तो मैंने कहा पेनिसिलिन, ये इसकी खोज किसने, मैंने कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की जी। अब बोलेगी जी कैसे करें, देखो जी जितने भी जेंडर है ना, जितने भी जेंडर, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ये सब शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो किसका सहारा लेते हैं, पेंसिल का ही लेते हैं जी। पेनिसिलिन यानी कि मैंने कहा पेंसिल, पेनिसिलिन यानी कि पेंसिल, ये अलेक्जेंडर यानी कि अल यानी कि ओल, जेंडर यानी कि मैंने कहा जेंडर, सबको पता है ये जितने भी जेंडर हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो औरत हो, ये शुरुआत में सब किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका किया, पेनिसिलिन का किया है जी ये। मैंने कहा कितने हुए जी, 4 हुए, कितने हुए, 4 हुए। जरा मुझे बताएंगे कार्ल बेंज ने किसका आविष्कार किया था, मैंने कहा कार्ल बेंज ने, ये इसका किसने मतलब किस चीज का किया था ये बता दीजिए मुझे। और एक मुझे बता दीजिए वॉल्टर हंट ने जो है वो किसका किया था जी, ये बताइए। उल्टा पूछते हैं इस बार, ये 2 बताइए फिर चलते हैं आगे। ये बताइए, ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखा है, आप मुझे बता दीजिए कि वॉल्टर हंट ने किसका किया है और कार्ल बेंज ने किसका। कार्ल बेंज ने 2 का किया, ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये बताइए कार्ल बेंज ने किसका किया है, बिल्कुल सही है, पेट्रोल कार, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल, बिल्कुल परफेक्ट है। ये सेफ्टी पिन, इसका मतलब दिमाग में बैठ रहा है, जैसे पीडीएफ मिल जाएगी दिमाग में पूरा और चला जाएगा। ये कंफर्म मान के चलिए, यही तरीका है जो आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में 90% जो चीजें हैं ना वो ऐसी है जो बच्चे याद करते हैं लेकिन याद हो नहीं पाती है, और वो ऐसे याद हो सकती है ये। और मैंने और तरीके आपको सुंदर बताया है कि कैसे याद करना है ये, तो देखिएगा वॉल्टर हंट ये हो गया। अब चलते हैं जी, मैंने कहा देखो डर तो लगा था बेचारे को इसको भी कि पता नहीं कि जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। भाई विकास कर रहा है, विकास के सिद्धांत के पता नहीं विकास हो कि नहीं हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये, उसका किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। बड़ा डर लगा था इसको कि पता नहीं कि जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। मैंने कहा डीएनए किसके, वॉटसन के तो डीएनए में भरा है भाई साहब। क्या, अरे वो तो आते ही किक मारना है जी, तो क्रिक और वॉटसन। ये मैंने कहा डीजल इंजन, ये तो मैंने कहा जी इसमें इंजन में छिपा, इंजन यहां से सॉरी डीजल में छिपा, डीजल यानी कि रुडोल्फ डीजल नहीं है। पेनिसिलिन ये कैसे करोगे, ओल जेंडर, जितने भी जेंडर है ना ये सबके सब किसका, बोलेगी जी पेंसिल का ये। अरे किसका, बोलेगी जी पेंसिल का ये। अरे बाबा किसका, पेंसिल का ये। शुरुआत में सब जेंडर पेंसिल का यूज करते हैं, यानी पेनिसिलिन का किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये। माइक्रोस्कोप जिसकी मैं बात कर रहा था कि आएगा अभी, फिलहाल मैं आपसे पूछूंगा टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। मैंने कहा टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, पहले मुझे ये बता दो। और अभी थोड़ी देर में आएगा स्टेथोस्कोप का किसने किया, ये पहले ये बताओ इसका किसने किया। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का किसने किया ये बताइए। आप मैसेज लैंग्वेज टाइप करें तो वो भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखो इसमें क्या कैसे याद आएगा, हंस, बिल्कुल सही है, हंस बिल्कुल सही है जी, हंस। हंस लिपर से, यानी वो हंसते हुए हॉट लिपर से, समझ रहे, हंस लिपर से, हंस लिपर से, बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। और मैंने कहा माइक्रोस्कोप का क्या निकलता है, जकारिस जॉनसन, यानी इसमें उठाता है ये पॉइंट। मैंने कहा कौन सा पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट उठाता है ये। अब बोले माइक्रोस्कोप का मतलब क्या, माइक्रो से ही पता चल रहा है कि ये सूक्ष्म की बात की जा रही है। ये माइक्रो से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सूक्ष्म की बात की जा रही है। और सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए
जानने के लिए, मैंने कहा सूक्ष्म जीवों को जानने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? माइक्रोस्कोप का सहारा लिया करते हैं। ये तो देखिएगा, माइक्रोस्कोप का सहारा कब लेते हैं? जब हमें जानना हो, नहीं है इनको, मैंने कहा पूरी तरीके से जब जानना हो तो इनके जानने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? जो सूक्ष्म होते हैं ना जीव, उनके बारे में माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। तो जानना किससे? मैंने कहा माइक्रोस्कोप से। ये मैंने कहा स्टेनलेस स्टील का किया हैरी बियरली। मैंने कहा किसने किया? स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार है, मैंने कहा वो किसने किया? मतलब इसको खोजा किसने? हैरी बियरली ने। अब बोलेगी जी कैसे करोगे? इसको ऐसे कर दो, जो हैरी है ना, एक लड़की का नाम है जी, वो बियरली, बियर आती है ना, ये बियर पीने वाली एक तरह से, उसने बियर ली जी। और किस में ली? वो स्टील का था। मैंने कहा वो जो बोतल थी ना, ये जैसे ये बोतल है, ये दिख रही है, स्टील की है ये, और स्टील भी कैसी है? स्टेनलेस स्टील है जी ये। मैंने कहा हैरी ने जो बियर ली ना बाबा, वो किस में ली? जो बोतल आप देख रहे हैं ना, ये वो कैसी थी? स्टील की थी, लेकिन स्टील की भी कैसी? स्टेनलेस ही। तो मैंने कहा स्टेनलेस स्टील के अंदर हैरी ने क्या ली? बियर ली जी। तो हैरी बियर ली, और किस में ली? स्टेनलेस स्टील के अंदर ये। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का जो माउस है ना, ये भी बहुत बार पूछता है, इसमें केवल यही पूछता है डगलस। मैंने कहा कौन पूछता है? डगलस। कंप्यूटर का जो माउस है ना, ये इसमें डगलस ही पूछा जाता है। जरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये। मैंने कहा बताइए कंप्यूटर का किसने किया था? ये इसका तो क्या था? डगलस, एंगल, बार्टो और बिल इंग्लिश नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ओनली कंप्यूटर का, तो उसका आविष्कार किसने किया था? ये क्योंकि मैंने कहा ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है ये कंप्यूटर का। ये यहां है हमारे पास कंप्यूटर के माउस का। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें हम करते चलेंगे और ये पॉइंट सारे के सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये कंप्यूटर का, ये बिल्कुल परफेक्टली एस्पिरेंट का जो है बिल्कुल सही है। विश्वजीत दास आपका गलत है। ये मैं कंप्यूटर की पूछ रहा हूं। ये हाँ, ये एक और का आया है, किसका है? राजेश भूटिया का, बिल्कुल सही है जी। ये रिंकेश का बिल्कुल सही है जी, ये परफेक्टली सही है। कंप्यूटर का किसने किया? क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है जी। ये मैंने कहा कंप्यूटर का बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये तो देखो जी कैसे करोगे। कंप्यूटर का माउस है नहीं है, हमें पता है पहले क्या, वो मतलब कंप्यूटर का जो माउस है एक तरह से ये, वो डगमगाता नहीं है। जैसे कि मान लो, जैसे मेरे पास में है जी ये कंप्यूटर का ये है जी माउस है, ठीक है। हम जब चलाते हैं ना ऐसे, अरे ये कहां से आ गया? किसका? हाँ हाँ, तो देखिए मैंने कहा कंप्यूटर का जो माउस होता है ना, ये मैंने कहा देखो जी डगमगाता नहीं है, यानी कि डगलस ने किया तभी तो डगमगाएगा नहीं है। तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस ने किया है। ये किसने किया है? डगलस ने किया है। ये तो इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं यहां से। मैंने कहा कंप्यूटर का माउस हम चलाते हैं तो डगमगाता नहीं है, क्यों? क्योंकि डगलस ने किया है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कि डगलस ने किया किसका? कंप्यूटर माउस का। पीरियोडिक टेबल, मैंने कहा क्या? पीरियोडिक टेबल। और अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका आविष्कार किसने किया? ये अभी आया था, शायद पता नहीं कौन से एग्जाम में मैंने देखा था। फिलहाल इसको एक बार देखते हैं, उसको भी देखेंगे क्योंकि इसी में स्लाइड में डाल दिया हमने। पीरियोडिक टेबल का जो किया है वो किया है दिमित्री मेंडलीव ने। किसने किया? दिमित्री मेंडलीव ने। ये आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल सबने सुनी होगी आपने। ये मैंने कहा हम पढ़ा करते थे इसको, 12th के अंदर हमारे आई थी जब हमने साइंस मैथ ली थी तब। ये बिल्कुल सही है। रिंकेश साका कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है मोस्ले ने की थी जी। ये किसने की थी? मोस्ले ने की थी। ये अभी आया था, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था ये। तो मैंने कहा कि यहां फिलहाल हम कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये कि पीरियोडिक टेबल मेरे जो आई थी ना, वो आई थी 12th के अंदर, सॉरी 11th में आ गई थी। ये साइंस मैथ के अंदर 11th में आ जाती है। हाँ, ये केमिस्ट्री के अंदर ये, और बड़ी दिक्कत करते थे याद करने में। ये तो हम क्या करते थे, सारे जो मित्र है ना एक तरह से, ये सारे मित्र जितने भी होते थे कोशिश करते थे 2 मित्र तो कम से कम साथ में बैठे जाएंगे, और मंडली बनाकर ऐसे हम इस तरीके से मित्र जितने भी होते थे वो सारे मंडली बनाकर एक तरह से उसको कोशिश करते थे याद करने की एक तरह से। ये और आज भी याद है, एक ही चीज याद है, और वो कौन सा याद है ना अगरकर 0 रन। ये आएगा इसमें, अभी देखना ये कि आर्गन का किसने किया, नियोन का किसने किया। ये तो है ना अगरकर 0 रन, वो बस मुझे वही याद है आज तक। ये उसके अलावा कुछ पॉइंट याद हुआ नहीं उसमें, ये क्योंकि कोशिश नहीं की। लेकिन हमने क्या किया कि जब भी याद करते थे ना ये, तो सारे के सारे जितने मित्र होते थे, ये मैंने कहा जितने भी मित्र होते थे नहीं, वो मंडली बनाकर, मंडली जानते हैं ना आप, ऐसे ही मंडली बनाकर जब भी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल हमें याद करनी होती थी, हम कोशिश ये करते थे कि हमारे जितने भी मित्र होते थे वो एक मंडली बनाकर, यानी द मित्री मेंडलीव ने किसका किया है? आवर्त सारणी का। ये कितने हुए जी? 4 हुए आपके पास में। ये कितने हुए?
4 हुए यहाँ पर। ये माइक्रोस्कोप का किसने किया? जानसेन ने। ये कैसे करोगे? ये मैंने कहा इसको भी हम यहां से कर सकते हैं। वैसे जकारी सही है, लेकिन अगर इसको हम साउंड से करें ना ये, तो आप कर सकते हैं यहां से, जांच से भी कर सकते हैं। ये जांच रहे इसको सही तरीके से, ये जानना है तो किसको? माइक्रोस्कोप को। ये तो देखिएगा, फिलहाल मैंने कहा माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म। ये और सूक्ष्म चीजों को हम किससे जान सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, यानी जानसेन। ये मैंने कहा स्टेनलेस स्टील। ये वो जो हैरी नहीं थी, अब हैरी नाम ही कहाँ का है, ये थोड़ा सा विदेशों का नाम है, तो वहां तो लड़कियों में चलता है दारू सारू। ये तो मैंने कहा हैरी ने क्या किया, बोले कि जी बियर ली, बोले कि किस में? स्टील की थी जी, वो ऐसे बोतल से एक तरह से। ये और स्टील की भी कैसे? स्टेनलेस स्टील की। है तो मैंने कहा हैरी बियर ली, ये उसका मतलब आविष्कार है, और किसका है? स्टेनलेस स्टील का ही है। मैंने कहा कंप्यूटर माउस, माउस डगमगाएगा नहीं जी, क्योंकि डगलस ने कर दी इसकी खोज। है मैंने कहा पीरियोडिक टेबल, मैंने कहा जी पीरियोडिक टेबल। ये देखो, इसको एक काम और करते हैं, ये आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नहीं, ये तो ये वही चीज आपको इंग्लिश वाली नजर आएगी। ये और बोलेगी कैसे? ये देखिएगा। ये मैंने कहा यहां इसको ऐसे भी तो कर सकते थे भाई, दो है नहीं, डगलस ये एंगलबर्ट और ये बिल इंग्लिश। ये देखो जी, डगमगाता नहीं है माउस। ये क्या नहीं होता है? डगमगाता नहीं है, तभी तो हम अच्छा खासा वो बिल भर देते हैं उसका। ही है तो मैंने कहा बिल और डगलस किसका हो गया? कंप्यूटर माउस का। ही है मैंने कहा पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। है किसने किया था? सारे मित्र जितने भी है नहीं है, वो बैठते थे, मंडली बना लेते थे, यानी दमित्री मेंडलीव ने किसका किया था? आवर्त सारणी का, यानी कि पीरियोडिक टेबल का। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे एंटीसेप्टिक, ये भी पूछा हुआ है। ये जोसेफ लिस्टर, पहले हमने वही उठाए जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं, ये उनको शुरुआत में करें, ताकि क्योंकि मेन टारगेट हमारा क्या है? केवल आपको ये नहीं है कि जी स्टैटिक जीके का हमने बैच चला दिया, टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, एग्जाम में मिले ही नहीं, वो काम नहीं करना हमें। हमारा टारगेट ये रहेगा पहले कि वो कंटेंट डिलीवर करो जो एग्जाम में आए, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, अब तक का अनुभव जो कहे पीछे का एक तरह से पेपरों का। ये वो टारगेट हमारा हर टॉपिक के अंदर यही रहेगा। ये तो फिलहाल देखिएगा एंटीसेप्टिक। ये तो देखो जी, एंटीसेप्टिक मुझे क्या कोई क्रीम लेनी थी, और घर वालों ने ये कहा बेटा देख हॉस्पिटल में जाए ना, हाँ तो वहां ये देख लेना जो सबसे ज्यादा सेफ हो ना लिस्ट के अंदर, ये वहीं ले। तो देखो जी, मैंने कहा एंटीसेप्टिक क्रीम ले तो आना, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेफ हो ना लिस्ट के अंदर, देख लेना एक बार ये कि सबसे ज्यादा सेफ कौन सी है तेरे लिए, वो लाना जी। तो जोसेफ लिस्टर ने किसका किया? एंटीसेप्टिक का। ये चलता हूं आगे सीमेंट का। क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा? यहां लिखा सीमेंट यानी पोर्टलैंड सीमेंट। ये विलियम एस्पेडिन। ये मैंने ये सही लिखा है या जोसेफ एस्पेडिन आना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैंने क्या यहां सही लिखा है? ये क्योंकि ये छोटी छोटी क्लासेस से मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जोसेफ एस्पेडिन भी एक बंदा था जी। ये तो कहीं उसने तो नहीं की थी इसकी? ये कौन था फिर? ये बताइए। मैंने कहा यहां लिखा सीमेंट, ब्रैकेट में लिखा पोर्टलैंड सीमेंट, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जोसेफ एस्पेडिन का नाम सुना है आपने शायद? ये जोसेफ एस्पेडिन का ही, क्योंकि मुझे ऐसे याद आ रहा है कि छोटे छोटे क्लासेस में हम पढ़ा करते थे तो उसमें बताया करते थे ये कि सीमेंट किस तरीके से बना करती है, उसमें इस तरीके से। ये सही लिखा है मैंने, विलियम एस्पेडिन ने किया है। ये अगर मैंने सही लिखा है तो फिर आप मुझे ये भी बताएंगे कि जोसेफ एस्पेडिन कौन था। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैं कई बार क्लास लेने के बाद में थोड़ा सा गहराई के बारे में जो सोचता हूं ना इस जीके के बारे में, तो मैं कल ऐसा ही कुछ बुक में जोसेफ ही दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कर सकते हैं। वो इसके बाप थे जी, इसके पिताजी थे ये जोसेफ एस्पेडिन। ये उनका बेटा था विलियम। ये उनका बेटा था। ये हाँ, अगर ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो हम जोसेफ कर देंगे ये, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर विलियम एस्पेडिन। ये नॉर्मली ये देखने को मिलेगा आपको। ये तो जहां जहां आप डाउट वाला मामला रहेगा ना आपका, ये कि जी मैंने तो बुक में वो देखा था सर, आपने क्या पढ़ा दिया, तो मुझे पता ये चीजें होनी है, तो मैं इसीलिए मैदान में उतर रहा हूं। नहीं है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरी तैयारी के साथ उतरिए। मतलब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि नहीं सर मैंने तो वहां ये देखा था, वो जो सर नहीं है हाँ यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने ये लिखा है चाहिए। तो देखो जी, सीधी सी बात ये है कि मैंने यही कहा है कि मैं आपके डाउट नहीं रहने दूंगा किसी भी सूरत के अंदर। ये कि दिमाग के अंदर, जैसे मैंने गैलीलियो वाला मैंने कहा कि जो डाउट हो सकता था आपके, क्यों अनस्लीपर से नहीं दिखता गैलीलियो दिख जाता, मैंने बता दिया कि वो दिख सकता है। ये ऐसे अगर ये ना दिखे तो ये दिख सकता है जी।
ठीक है, तो यहां से भी आपको फिर डाउट नहीं रहेगा। नॉर्मली ये विलियम एस्पिरिन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन के अंदर ये, तो देखिएगा। और ये D++ भी पता नहीं कौन से एग्जाम में भी आया, विलियम एस्पिरिन ही उसमें दिया हुआ था ये। फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा देखो सीमेंट जो होती है ना, सीमेंट ये प्लास्टर वगैरह करते हैं नहीं घर पर, ये चुनाई वगैरह होने के बाद जब प्लास्टर स्टार्ट करते हैं एक तरह से ये, तो आपने देखा होगा जब सीमेंट लगाते हैं तो वो तो पानी जो दिन में है ना, वो जैसे उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं ना, तराई वगैरह करना है एक तरह से ये, तो आपने देखा होगा वो ऐसे ही पी जाती है। दिन में तो सब तराई करते हैं वैसे ही पी जाती है, क्यों? क्योंकि सूर्य की गर्मी रहती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ऐसे ही पी जाती है ये। जब सीमेंट का प्लास्टर, बस प्लास्टर करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? सीमेंट तो डालते हैं ये, बजरी सीमेंट वगैरह जो भी है एक तरह से ये, ज्यादा सीमेंट डलती है ये। तो आपने देखा होगा जो सीमेंट का वो प्लास्टर हम करते हैं ये, तो उस दौरान आपने अगर एक चीज देखी हो ये, तो मैंने कहा एक चीज आपने देखी हो, तो जैसे उसके ऊपर तराई वगैरह दूसरे दिन करते हैं, वो पानी ऐसे कैसे पी जाती है दिन में, तो ये रात में नहीं पीती है, ध्यान रखना, ये दिन में पी जाती है ये। तो मैंने कहा वो ऐसे के ऐसे ही पी जाती है, ऐसे के ऐसे ही पी जाती है। और कब? दिन में, ऐसे ही पी जाती है दिन में, यानी एस्पर्डिनी है। कौन था जी? ये विलियम एस्पर्डिनी है। कौन था? विलियम एस्पर्डिनी है। तो ऐसे ही पी जाती है दिन के अंदर, तो पानी वही है। इसका अर्थ यही निकलता विलियम एस्पर्डिनी है। ट्रांसफार्मर का जो किया था वो ओटो ब्लाथी ने किया था जी ये। आपको पता है ट्रांसफार्मर ऐसा तो कोई है नहीं कि जी मतलब कि कोई साइकिल के ऊपर ले चले, नहीं जी, ऑटो के अंदर लाते हैं ये। जो बिजली डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना ये, वो किस में लाते हैं? ऑटो में लाते हैं ये। तो देखो जी ट्रांसफार्मर को ये किस में लाते हैं? ऑटो के अंदर लाते हैं ये। जब भी ये लाते हैं ना ये, तो किस में? जब भी ये लाते हैं तो किस में लाते हैं? ऑटो में लाते हैं। किसको? ट्रांसफार्मर को ये। मैंने कहा सबमरीन, और सबमरीन का डेविड बुशनेल, ये क्या है? डेविड बुशनेल। ये कैसे करोगे? मैंने कहा अरे पनडुब्बी डूबी डूबी, और किसमें? नेल पॉलिश करने में डूबी। वो तो सारे दिन एक तरह से, बस और कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है, नेल पॉलिश करते रहना, सारे दिन इसी में डूबी रहती है। तो मैंने कहा पनडुब्बी का किसने किया? नेल पॉलिश, बस नेल पॉलिश, बुशनेल बुशनेल बुशनेल। तो डेविड बुशनेल ने किसका किया? पनडुब्बी का किया। ये कितने हुए आपके पास में टोटल? 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए यहां पर ये। अगर मैं बात करूं, और एक मेरे दिमाग में आ रहा है अल्फ्रेड बी नोबल का, नोबल ने जो है एक तरह से ये अल्फ्रेड बी नोबल, इसने किसका आविष्कार किया था ये बता दो जी आप तो मुझे। अल्फ्रेड बी नोबल ने, बताइए अल्फ्रेड बी नोबल ने किसका किया था, ये जरा बता दीजिएगा एक बार, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, ठीक है। किसका किया था? अल्फ्रेड बी नोबल ने। शुरुआत में ही कर लिया हमने ये, शुरुआत में बिल्कुल सही है। डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट, ये ठीक है। इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट मामला बैठ तो रहा है ये। एक और पूछूंगा यहां पर, मार्कोनी का तो बता ही देंगे सारे मुझे लगता है। मैं कुछ कुछ लिखते जा रहा हूं, आप मुझे बताते जाना। ये मार्कोनी ने किसका किया था? मंडलीव था ना, मंडलीव ये दामित्री मंडलीव, इसने किसका किया था? यहां तो नहीं आ गया, नहीं, ठीक है। एक और पूछ लेता हूं 4 नंबर पर। कौन सा भूल सकते हैं आप? जो भूले वहीं पूछने में मजा है। हाँ, माइक्रोस्कोप का किसने किया था? ये इसका उल्टा पूछ रहा हूं, ये बताओ जी। हाँ, जशोदा, आपके PQRS का बैच का लिंक आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं जी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये अरे ऊपर बहुत सारे कमेंट चले गए। रेडियो वाला चल रहा था ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है। मार्कोनी रेडियो, मार्कोनी रेडियो। इसका किसका? पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही है ये। और ये किसका कह रहे हैं आप? ये पीरियोडिक टेबल, ये आ गया, इसका बिल्कुल सही है जी। जकारिस जकारिस जॉनसन, जकारिस जॉनसन, जकारिस जॉनसन। ये अब चलता हूं मैं यहां से, ये 4 और ये। अच्छा, मैं एक और पूछूंगा अभी, एक और कौन सा पूछूं आपसे? ये मैं पूछ लेता हूं अभी वो, लेकिन मैं पूछ चुका आपसे ये फाउंटेन वाला। हाँ, मैं वो पूछूंगा जी। इसने किसका किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बहुत बार पूछा हुआ, ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना। मैं फिर कह रहा हूं ये कंटेंट जो भी हो रहा है ना आपका, ये दमदार तरीके से हो रहा है ये। हाँ सर, आप जसोदा जोरदार पढ़ाते हो। जोरदार मतलब कैसे है बताइए? 4 टॉप पॉइंट लिखे हैं यहां पर। मैं पूछ रहा हूं अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ना बाबा, वो उसने किसका किया था ये बता दो मुझे।
फिर मैं समझ जाऊंगा कि मैं मेरा जो मैटर है ना वो सही चल रहा है जी। बिल्कुल सही है। किसका किया था? पेनिसिलिन का किया था। किसका? पेनिसिलिन का। ये यहां पर थोड़ा सा 1 मिनट मैं आपके ही व्यू लेना चाहूंगा। ये मैं फिर कह दूं, आप मेरे से क्या सीख रहे हैं? ये मैं कंटेंट वो कराऊंगा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आपको। ये मैं हर टॉपिक का मेरा जो कंटेंट होगा ना, ये वो मार्केट में आप जो अच्छे लेवल के जो टीचर हैं, ये आपको कंटेंट उतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे वाले में एक थोड़ी सी आपको अच्छी चीज देखने को ये मिलेगी कि हम कोशिश ये करेंगे आपको दिमाग में क्लास में ही डाल देंगे। मैं फिर बता रहा हूं, ये कंटेंट में कमी नहीं आएगी। ये कंटेंट पूरा आपको दमदार ही मिलेगा यहां पर। ये बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलिन। ये अच्छा, हाँ, ये इन्होंने पूछा कि इसका पूछो जी। इसका किसने किया था? एंटीसेप्टिक का। ये लेकिन मैं पता क्या पूछना चाह रहा था, मैंने बता क्या दिया, पूछ कर क्या था? एंटीसेप्टिक। ये एंटी, अरे मैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश वाला सही रहता है मेरे लिए। हाँ, एंटीसेप्टिक का किसने किया था? ये एंटीसेप्टिक का। ये हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप जो ये तरीका सीख रहे हैं ना, इस तरीके को आप अप्लाई करते रहना हर चीज के ऊपर। आप ये समझ रहे हैं? मैंने कहा आप हर चीज के ऊपर अप्लाई करते रहना, आप लिमिट मत कर देना इस चीज की। आप ये आपको जहां से कंटेंट मिले, जहां से भी कंटेंट मिले, बस लिंक करना याद हुआ, लिंक करना याद हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत कुछ कर जाएंगे इसमें। ये जोसेफ लिस्टर बिल्कुल सही है। बोलेगे बेटा, बोलेगे जा तो रहा है, लेकिन जो सैप हो ना लिस्ट के अंदर, वही एंटीसेप्टिक क्रीम लियो। तो बिल्कुल सही है जी। अब अच्छा, ये तो लिखा हुआ है क्या 1 नंबर पर? ये फालतू पूछ लिया फिर ये। चलो जी छोड़ो इसको। ये मैंने कहा सीमेंट, ऐसे दिन में क्या होती है, बहुत पानी पीती है ये सीमेंट। ये एसपीडी ने किया था किसका? सीमेंट का। ये ट्रांसफार्मर को किस में लाते हैं? ऑटो में भी लाते हैं जी कभी कभार। ये जब कोई नहीं होता साधन तो ऑटो में भी लाते ही हैं एक तरह से। ये सब मेरीन यानी क्या होता है? पनडुब्बी होती है। सब मेरीन यानी क्या होता है? पनडुब्बी होती है। तो मैंने कहा बोले पनडुब्बी पनडुब्बी पनडुब्बी, बस नेल में डूबी, बस नेल में डूबी। क्या? बस नेल बस नेल बस नेल बस नेल, यानी कि केवल और केवल नेल पुलिस में ही डूबी। वो तो यानी पनडुब्बी का किसने किया था? मैंने कहा डेविड बुशनेल ने। हाइड्रोजन, इसका है जी हेनरी कैवेंडिश ने। ये किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। ये मैंने कहा हेनरी कैवेंडिश ने। ये देखो जी, इसका ये पूछता नॉर्मली कैवेंडिश वाला, तो कैसे करोगे? कैवेंडिश काऊ 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 काऊ, न का मतलब होता है नहीं। अरे काऊ काऊ ना करे तो फिर क्या करे? काऊ काऊ ना करे तो फिर क्या करे? कौन? बोले कौवा। बोले कि क्या? जब हाइड्रो नहीं मिला। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, जल होता है एक तरह से। ये हाइड्रोजन यानी, मैंने कहा हाइड्रो का मतलब क्या निकलता है? जल निकलता है, यानी कि पानी निकलता है जी। तो जन का मतलब क्या होता है? जनता होती है। देखो जनता को भी पता है जी। अरे हाइड्रो यानी कि पानी, जल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? कौवा काऊ 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 नहीं करे तो क्या करे? डिश मिलती नहीं बेचारे को खाने के लिए। तो मैंने कहा काऊ काऊ ना करे तो डिश मिल नहीं रही है ना उसको, तो कोई खाने के लिए एक तरह से। अब पानी भी नहीं मिल रहा, डिश भी नहीं मिल रही, तो काऊ काऊ ही करे। तो यानी कैवेंडिश, कैवेंडिश किसका? हाइड्रोजन का। ये मैंने कहा आगे चलते हैं। इंसुलिन लगा लो, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। और मैंने कहा इंसुलिन का किया है फ्रेडरिक बैंटिंग ने। ये किसने किया है? फ्रेडरिक बैंटिंग ने। मेरा एक फ्रेंड था एक तरह से, और मैंने उसको कहा, बोली रिकी पॉन्टिंग नहीं है? बोले हाँ। बैटिंग जब करता है ना बंदा, बड़ा लीन होकर करता है जी। अरे इनसे देखो, इनसे इनसे सीखो इंडिया वालों। इनसे यानी कि इंसू यानी इनसे, लीन यानी कि लीन होना, किसी चीज के अंदर डूब जाना। ये तो मैंने कहा इनसे देखो ये कितना लीन होकर खेलता है। मेरे फ्रेंड को कहा मैंने, ये कौन? बोले रिकी पॉन्टिंग। जब बैटिंग करता है ना, तो देखो जी, मैंने फ्रेंड को कहा, फ्रेड क्या कहा? रिक यानी कि रिकी पॉन्टिंग, और क्या करता है? बैटिंग। और कैसे करता है? इनसे देखो लीन होकर यानी इंसुलिन का किसने किया? फ्रेडरिक बैटिंग ने किया। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां लगा दे रहा हूं ना स्टार। ये किसी को शक हो वो सर्च कर लेना गूगल पर जाकर कि कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वैक्सीन का किया है एडवर्ड जेनर ने। ये मैंने कहा एडवर्ड जेनर ने किसका किया? वैक्सीन का किया, टीका का एक तरह से। ये और वैक्सीनेशन का भी यही आ जाएगा यहां पर। ये फिलहाल देखते हैं। ये देखो वैक्सीन, आपको पता है जो कोरोना काल आया तो हम वैक्सीन का नाम सुने तो है सभी, लेकिन सारे पूरे देश के जितने भी लोग हैं उनके दिमाग पर एक तरह से वैक्सीन का नाम तो छा गया एक तरह से। ये बोले वैक्सीन कब आएगी? मतलब जो बंदा घर में हमने देखा है कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो एक तरह से, उसके भी यार वो वैक्सीन नहीं लगाएगी। और अभी भी बूस्टर डोज वाला चल रहा था, बोलेगी जी वैक्सीन नहीं लगवाएगी। तो मैंने कहा वैक्सीन को जैसे लगाए तो जान आई रे। मैंने कहा क्या आ गई? जान आ गई रे एक बार तो। ये बोलेगी जी अब तो बच जाएंगे, नहीं तो ऐसे लग रहा था। बोलेगी जी 130 करोड़ की जनता है,
2 4 5 करोड़ को तो ये ले डूबेगा ऐसा, क्योंकि सबके डर घुस गया था ये। तो मैंने कहा जैसे ही सरकार ने एक वर्ड ऐड कर दिया, क्या, वैक्सीन, ये लो जी सब में जान आ गई। ऐड किया जैसे ही एक वर्ड, मैंने कहा जैसे ही एक शब्द ऐड किया गवर्नमेंट ने, ये लो जी क्या आ गई, जान आ गई रे, जान आ गई रे, जान आ गई रे, यानी जेनर। ये किसका किया, वैक्सीन का। ये तो वैक्सीन का किसने किया बाबा, एडवर्ड जेनर ने। ये लिखा है कुछ ऐसा, वैक्सीनेशन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो जब वैक्सीन याद हो गया तो वैक्सीनेशन तो वैसे दिमाग में घुस जाना चाहिए ये। मैंने कहा गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग का किया था विलियम मर्डॉक ने। ये किसने किया था, विलियम मर्डॉक ने। ये हुआ यूं कि गैस लाइटर पड़ा था घर के अंदर, और ये डॉग आया जी, डॉग यानी कि डॉग, डॉग यानी कि डॉग, ये कुत्ता आया और ये मर गया, क्योंकि छेड़ रहा था तो विस्फोट हो गया होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा मर गया डॉग, यानी कि डॉग। ये मैंने कहा मर गया वो डॉग, मैंने कहा क्या हुआ, मर गया वो डॉग, कब, जब वो गैस लाइटर को छेड़ रहा था। और कहां पहुंच गया, यमराज के पास पहुंच गया ये। तो देखिएगा जी फिर एक बार ये कैसे, घर में क्या होता है, रसोई है ये, ठीक है, और रसोई के अंदर क्या है, मैंने कहा गैस लाइटर वगैरह सब कुछ पड़ा है। हम सब घर वाले बाहर चले गए, कुत्ता हमारे घर में था जी। अब वो आया, भूख लगी होगी, दूध गर्म करना होगा उसको ये। तो मैंने कहा जी वो आया, और वो क्या हुआ कि जैसे गैस लाइटर को ऐसे चला रहा था, मर गया बेचारा, क्योंकि वो विस्फोट सा हुआ एक तरह से, मर गया डॉग ये। कहाँ पहुंच गया, यमराज के पास। यानी विलियम मर्डॉक ने किसका किया, गैस लाइटिंग का। ये कितने हुए जी आपके पास में, 5 हुए यहाँ पर। और ये मैं बताऊं आपको, ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं तीनों के तीनों ये। तो अब मैंने कहा कैवेंडिश ने किसका, हाइड्रोजन। ये कैसे करोगे, अरे काम ना करे तो क्या करे बेचारे को, ना तो डिस मिल रही है ना जल मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का किसने किया, कैवेंडिश ने, यानी हेनरी कैवेंडिश ने। ये मैंने मेरे फ्रेंड को कहा, बोले भाई बैटिंग करनी हो तो रिकी पोंटिंग की तरह करियो, इनसे सीखो, इंडिया वालों कितना लीन होकर खेलता है, इनसे लीन यानी इंसुलिन। और मैंने कहा इंसुलिन का किसने किया, फ्रेंड को कहा बेटा देख रिकी पोंटिंग जो है ना बैटिंग बड़ी अच्छी करता है जी। तो मैंने कहा इंसुलिन का फ्रेडरिक बेंटिंग नहीं है। वैक्सीन एक ऐसा शब्द जब गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया तो जान आ गई रे लोगों में, बोले अब तो बच जाएंगे। तो मैंने कहा एडवर्ड जेनर ने किसका, वैक्सीन का, और इसी ने इसका वैक्सीनेशन, क्योंकि इसी से तो बना है एक तरह से ये। मैंने कहा गैस लाइटिंग, सारे घर वाले बाहर चले गए, बेचारा कुत्ता घर में अकेला। अब कुत्ता अगर घर में अकेला होगा तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहा भूख लगेगी तो गरम वरम तो करना ही है ना दूध उसको। ये वो गया गैस लाइटर जैसे ही चलाया, और ये जो बेचारा विस्फोट होते मर गया बेचारा, मर डॉग यानी मर गया डॉग। ये कुत्ता, डॉग वो साउंड ले रहे हैं कुत्ते वाला, ऐसा मत समझना कि सर क्या स्पेलिंग गड़बड़ कर रहे हैं, डॉग कुत्ते वाला डीओजी वाला साउंड ले रहा हूं मैं। और कहां पहुंच गया, यमराज के पास पहुंच गया। तो विलियम मर्डॉक ने किसका किया, गैस लाइटिंग का। ये मोटरसाइकिल आ चुकी है आपके पास में, जी डैमलर। मैंने कहा क्या, जी डैमलर। मैंने कहा क्या, जी डैमलर। बोले कि कैसे करे जी, ये बिल्कुल बात सही है, जी डैमलर यानी कि जी बिल्कुल बात सही है। डैमलर साउंड ऑफ गैम्बलर कर दो जी इसको। ये मैंने कहा जी ये बिल्कुल बात सही है कि जो गैम्बलर लोग नहीं है एक तरह से, ये आजकल जो गैम्बलर लोग जो एक तरह से होते हैं ये, मैंने कहा वो किसका यूज करते हैं जी, मोटरसाइकिल का यूज करते हैं। ये किसका यूज करते हैं, मोटरसाइकिल का यूज करते हैं। कौन से, गैम्बलर, यानी जी डैमलर किसका होगा, मोटरसाइकिल का। ये स्मॉल पॉक्स किसने किया इसका, एडवर्ड जेनर ने। मैंने कहा एडवर्ड जेनर नहीं। तो मैंने कहा इसका क्या हुआ, एडवर्ड जेनर नहीं। और किसका क्या, स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं जी। तो मैंने कहा कई बार घर में होता नहीं एक तरह से ये, जब बच्चा ज्यादा चकचक करता है तो हम क्या बोलते हैं, तू एक बात जान ले रे, सुन इधर सुन, क्या एक बात जान ले रहे तू, ये क्या ज्यादा चकचक मत करियो मेरे पास में। ये चेचक यानी कि चकचक। तो देख भाई तू एक बात जान लियो कि ज्यादा चकचक मत करियो। मैंने कहा एक बार देखिएगा, मैंने कहा मैंने लिखा भी था इसका, बनाया था मैंने ये, हाँ ज्यादा चकचक मत कर भाई, ये बात जान ले तू एक बार। ये मैंने कहा एक वर्ड भी मत बोलियो एक तरह से। ये तो देखिएगा कैसे करेंगे आप ये। मैंने कहा चेचक का जो है एडवर्ड जेनर ने किया ये, और कैसे याद करेंगे, मैंने कहा ज्यादा चकचक मत करियो भाई, ये एक बात जान लियो, ये एक बात जान लियो, एक भी वर्ड ना बोलियो, ये जान लियो एक तरह से। ये तो एडवर्ड जेनर ने किसका किया था, स्मॉल पॉक्स का। ये मलेरिया परजेवी, रोनाल्ड रॉस नहीं है, रोनाल्ड रॉस नहीं है, किसका किया था, मलेरिया परजीवी का। ये तो कैसे करोगे जी, देखो जी इसको ऐसा कर देते, मलेरिया यानी कि मरिया, मर गया वो, और मर गया तो रोना तो सबको आता है, गुस्सा भी सबको आता है, रोस रीस आती है, रोस गुस्सा एक तरह से ये रोस ही है। तो मैंने कहा जब वो मरिया ना मलेरिया से, तो सबको क्या हुआ, रोना आया जी,
और क्या हुआ, गुस्सा भी आया। तो रोनाल्ड रॉस ने किसका किया, मलेरिया परजीवी का ये। मैंने कहा थैलियम ने किसका किया, थैलियम का विलियम क्रुक्स ने। अभी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है, ये इमेज थोड़ी यहाँ गलत लगी। मैंने कहा गवर्नमेंट ने अभी एक आदेश निकाला है, और वो क्या निकाला है कि जो भी थैली का यूज करे ना उसकी संपत्ति क्रुक कर दो। निकाला नहीं ऐसा, ऐसा निकाला है कि एक तरह से क्या बोलते हैं ये, वो कुछ लाइसेंस वगैरह सीज कर दो एक तरह से ये। हाँ। हम्म। तो मैंने कहा अभी रुकिए, अभी सारे आ रहे हैं जसोदा, आप रुकिएगा, टोटल जितने भी हैं वो सारे करवाएंगे अभी। मैंने कहा थैलियम ये तो मैंने कहा थैलियम का किसने किया, ये विलियम क्रुक्स ने। ये किसने, विलियम क्रुक्स ने। तो मैंने कहा थैलियम का क्या, विलियम क्रुक्स ने। अभी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला, और शायद ये इसी जुलाई के अंदर कोई डेट थी ये कि उससे वो लागू हो चुका है शायद। ये पहले भी निकाला था, लेकिन यहां अब सख्ताई हो चुकी है ये कि कोई भी दुकानदार जो है वो अब थैली का यूज नहीं करेगा। पॉलिथीन का, एक तो थैली उसी को तो बोलते हैं ये। अगर कोई थैली का यूज करे, गवर्नमेंट ने कहा जुर्माना लगाओ, और ऐसा जुर्माना लगाओ कि उसकी संपत्ति कुरुक हो जाए। तो देखो जी, अगर आप थैली का यूज करेंगे ना, तो मैंने कहा गवर्नमेंट क्या कह रही है कि कुरुक कर दो संपत्ति को ये। तो इसका किसने किया, विलियम क्रुक्स ने। किसका, थैलियम का। ये कितने हुए, 4 हुए यहां पर। और गौर से देखिएगा, एडवर्ड जेनर के हमने पहले भी 2 देखे। कौन कौन से, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। ये मैंने कहा कौन सा, वैक्सीन और वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन से ही वैक्सीनेशन बनता है। ये यहां लिखा है मोटरसाइकिल। ये मैंने अभी कहा कि जी, ये बिल्कुल बात सही है। डैमलर साउंड ऑफ गैमलर किसका यूज करते हैं आजकल, मोटरसाइकिल का यूज करते हैं ये। मैंने कहा किसका यूज करते हैं, मोटरसाइकिल का ही यूज करते हैं ये। चलो छोड़ो यार, एक और दिमाग लगाते हैं इसमें। ये इसको ऐसा कर दो ना। अब ये बिल्कुल बात सही है जी। आजकल लोगों का, हर बच्चे का, हर लड़के का एम होता है ये, क्या लेना रे, मोटरसाइकिल लेना। देखो जी, ये डैमलर को इसे में लिंक कर देते हैं ना जी, डैमलर। मैंने कहा जी, डैमलर कहाँ का गैमलर निकाले, यहीं से लिंक कर देते हैं ये। हर किसी का मकसद होता है, एम हर किसी लड़के का मकसद होता है कि क्या ले रे, अरे क्या ले रे, अरे क्या ले रहे, मोटरसाइकिल ले कम से कम ये। तो मैंने कहा एमलर यानी कि डैमलर, डैमलर किसका हो जाएगा, मोटरसाइकिल का हो जाएगा। इसी में से निकाल देते हैं ये। ज्यादा चकचक मत करियो, एक बात जान लियो तो ये सीधी सीधी है, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का किया था। मलेरिया यानी कि मरिया, और जब मरिया यानी मर गया नहीं है, तो हर किसी को रोना भी आया, गुस्सा भी आया। यानी रोनाल्ड रोस क्या होगा इसका, मलेरिया का। थैलियम का, अगर कोई भी अब जब थैली का यूज करेगा नहीं, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि उसकी संपत्ति को ही क्या कर दो। संपत्ति को गवर्नमेंट नहीं बोला है ये, कोई ऐसे माइंड मत करना है, मैं केवल लिंक कर रहा हूं ये। मतलब ऐसा बोला है कि जुर्माना होगा ये, लेकिन जुर्माना मान लो बड़ा जुर्माना हो जाए एक तरह से, तो संपत्ति भी क्रुक हो सकती है ये। किसका, थैली का यूज करोगे तो ये। चलो एक काम करो, हाइड्रोजन का बताओ किसने किया था, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बता दो। एक नंबर, नंबर 2 है डीएनए, और नंबर 3 है इवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 3 बता दो जी, किसने किसने किया ये, बताइए जल्दी जल्दी। ये आपके पास 3 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, आपको मुझे बताना है कि तीनों का किस किसने किया है ये। आप कह रहे हैं केवेंडिस, केवेंडिस, हेनरी केवेंडिस, 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डीएनए का बता दो, डीएनए, डीएनए बिल्कुल सही है। कौन सा होगा डीएनए का, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक, क्योंकि डीएनए में है वाटसन के, तो एक तरह से क्रिक मानना ही है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताइए, बहुत बार पूछा है ये, बहुत बार पूछा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बिल्कुल सही है। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था ये। और ये बताइए मुझे, माउस का किसने किया था, कंप्यूटर माउस का ये पूछता है एग्जाम में। कंप्यूटर माउस का किसने किया था ये,
बिल्कुल सही है। किसने किया था? डगलस एंड बिल ने। किसने किया था? डगलस एंड बिल। बिल चुकाया था ना हमने, ये बिल्कुल ये डगलस यानी कि डग मंगाना। अब ये हम कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं रेलवे इंजन का किसने किया। पहले बात थी डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का किसने किया था? डीजल इंजन का, डीजल इंजन का बताइए पहले। डीजल इंजन का किसने किया था? बिल्कुल सही है। डीजल इंजन का किया था रुडोल्फ डीजल ने। ये किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। डीजल का आविष्कार जो किया था वो किया था बाबा रुडोल्फ डीजल ने। तो हमने लिंक भी कैसे कर दिया इसका? डीजल से ही लिंक कर दिया था। ये ड से ड यहां से भी मैच कर सकते हो आप। ये रुडोल्फ ड वाला था, यानी कि रुडोल्फ डीजल ने किसका किया था? डीजल इंजन का। ये बात आती रेलवे इंजन की। ये और इसका किया रिचर्ड ट्रेविथिक ने। ये किसने किया? रिचर्ड ट्रेविथिक ने। ये बिल्कुल बात ठीक है। जो रिच आदमी होते हैं ना, ये उनको अगर यात्रा करनी हो तो भाई साहब वो रेलवे का इंजन भी बना देते हैं। ये तो देखो जी, ये मैंने कहा रेलवे का इंजन ये तो आ ही गया, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई आदमी क्या है, रिच है जी, धनवान है। कैसा है? धनवान है। अगर उसको यात्रा करनी है, ट्रेवल करना है जी, ट्रेवल हालांकि ये होता है TRAVE वाला। ये तो मैंने कहा उसको अगर ट्रेवल करना हो, यात्रा करनी हो, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर रिच आदमी को ट्रेवल करना हो तो रेलवे का इंजन भी खरीद लेगा। तो मैंने कहा देखो जी, क्या कौन खरीद लेगा? देखो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, सिस्टम को समझिए। कहना कहता रहा रेलवे का इंजन। ये मैंने कहा किसको? रिच आदमी को, यानी रिचर्ड। और क्या करना हो? ट्रेवल करना, यानी ट्रेव। और मैंने कहा क्या ये ठीक है? बिल्कुल बात ठीक है। ये भाई ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर ट्रेवल करनी हो, यात्रा करनी हो रिच आदमी को, ये रेलवे का इंजन भी ले सकता है जी वो बंदा। तो ये तो क्या होगा? रिचर्ड ट्रेविथिक जो है वो रेलवे के इंजन का होगा। ये उसके बाद देखिए एलिवेटर। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करोगे? एलिवेटर आप सब जानते हैं। ये मैंने कहा एलिवेटर यानी कि लिफ्ट है एक तरह से। हुआ यूं कि एलिसा नाम की एक लड़की थी, ठीक है। मैंने कहा एलिसा नाम की एक लड़की थी और इसको हमने ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था। देखो जी, ओ का मतलब हुआ ऑपरेशन, टी का मतलब हुआ थिएटर, इसका मतलब होता इसको। हुआ क्या कि इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया जी। कोई एलिसा नाम की एक लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और मुझे उसे ऑपरेशन थिएटर, ओटिस यानी कि OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर, इस यानी कि इस ऑपरेशन थिएटर में मुझे उनको ले जाना था। ये किसकी सहायता से ले गया? लिफ्ट की सहायता से ले गया मैं। किसकी सहायता से? लिफ्ट की सहायता से। ये अब देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, पॉइंट टू पॉइंट समझिए कि वो सेफ्टी ब्रेक विच स्टॉप द एलिवेटर फ्रॉम क्रैशिंग, यानी कि वो सेफ्टी ब्रेक जो बेसिकली एलिवेटर को क्रैश होने से रोकता है, उसका भी आविष्कार इसी एलिसा ओटिस ने किया है। ये किसने किया है? इसी एलिसा ओटिस ने किया है। किसका? मैंने कहा वो सेफ्टी ब्रेक जो बेसिकली उस एलिवेटर को क्रैश होने से रोकता है। ये भाई जब लिफ्ट बना दे तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो वही तो करेगा उसका भी। तो ये तो मैंने कहा देखो जी, एलिसा जैसे एक्सीडेंट हुआ, इसे मुझे OT में ले जाना था, यानी ऑपरेशन थिएटर में। इसको यानी कि ओटिस ले जाना था ना, ये बिल्कुल ले जाना था। ये जी किस में ले जाना था? ओटिस, एलिसा को। ये कहां? लिफ्ट के अंदर, यानी एलिवेटर एलिसा, एलिवेटर एलिसा ओटिस। एलिसा ओटिस का क्या हो गया? यहां से हो जाएगा एलिसा ओटिस ने किया एलिवेटर का। ये एटम बम लगा लो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, परमाणु बम जिसको बोलते हैं। ये जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, इन्होंने क्या किया? खुले के अंदर ही परमाणु बम फोड़ दिया। और जब ओपन यानी खुले, ये यही पूछेगा, ये नहीं पूछता, यही पूछता ओपनहाइमर। ये मैंने कहा जब इन्होंने खुले के अंदर ही परमाणु बम फोड़ा नहीं है, हाय मर गए सारे, हाय मर गए सारे। मैंने कहा जैसे ही इसने ओपन में यानी खुले के अंदर, मैंने कहा खुले में एटम बम फोड़ा नहीं है, हाय मर गए रे सारे। ओपनहाइमर, ओपन में ही फोड़ा एटम बम, हाय मर गए सारे। यानी ओपनहाइमर ने किसका किया? एटम बम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं। ये
मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोलियो वैक्सीन, ये जोनास एडवर्ड साल्को। साल्क भी हो सकता है, साल्को भी हो सकता है, ऑप्शन में ये सब देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मल इसका नाम देखने को मिलेगा जोनास साल्क, जोनास साल्क। मैंने कहा नॉर्मली जो ऑप्शन में एडवर्ड वाला ऑप्शन बीच वाला नहीं दिखता है, ये मेनली क्या मिलता है, ये मिलता है जोनास साल्क ही है, या ऐसे मिलता है जोनास ई साल्क, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में हुआ है ये। तो बोले कैसे करें, देखो जी पोलियो तो हर साल ही बच्चे को पिलानी चाहिए। कब, हर साल ही पिलानी चाहिए। बोले इससे क्या होता है, जान आ जाती है जी। जानो मेरे भाई, आप भी जान लो, थोड़ा चेंज कर देता हूं और अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा पोलियो तो बच्चे को हर साल ही पिलानी चाहिए। अरे किसको, हर साल किसको, बच्चे को पिलानी चाहिए, इस बात को तुम भी जानो मेरे भाई। यानी कि जोनास ने किसका, जोनास साल्क ने किसका किया, पोलियो वैक्सीन का। ये आपके पास में है टोटल, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। और मैंने कहा देखिएगा रेलवे इंजन, डीजल इंजन का रुडोल्फ इंजन, रुडोल्फ नहीं है, रुडोल्फ डीजल नहीं है। मैंने कहा रेलवे इंजन, भाई अगर मान लो कोई आदमी रिच है जी, ट्रेवल करना है, ये बिल्कुल बात ठीक है, रिचर्ड ट्रेविथिक कि रेलवे का इंजन भी ले लेगा जी बंदा ये। मैंने कहा एलिवेटर, एलिसा जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, इसको मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था, इसको ये, और किस में ले गया, लिफ्ट में ले गया वहां में ये। और जो सेफ्टी ब्रेक होता है जो बेसिकली उसको क्रैश होने से रोकता है, उसका भी इसी ने किया था ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। परमाणु बम, किसका, एटम बम। उसने क्या किया, जो एटम बम था ना परमाणु बम, ये उसको खुले के अंदर ही छोड़ दिया जी। खुले में जब फोड़ा नहीं है, ओपन के अंदर ही, हाय मर गए सारे। ओपन हाइमर किसका होगा, एटम बम का। ये पोलियो वैक्सीन, क्या, पोलियो वैक्सीन। तो देखो मेरे भाई ये जान लो, ये आप भी जान लो कि हर साल जो है ना एक तरह से ये साल को या साल के ये हो सकता है। मैंने कहा हर बार ये जान लो आप, ये कि हर साल जो है ना पोलियो बच्चे को पिलानी चाहिए, छोटे बच्चे को ये। तो पोलियो वैक्सीन का क्या हो जाएगा, जोनास ई साल की। कुछ और कर लेते हैं अगर स्लाइड में है, बिल्कुल है जी। रेडियम देखो जी आ चुका है ये। मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। मैडम क्यूरी भी इसी को बोलते हैं ये। तो देखिएगा ये मैंने कहा रेडियम का इन्होंने किया था ये। अब देखो ये मैंने कहा ये सी वाज द फर्स्ट वुमन टू विन ए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली जो महिला है ना वो यही थी, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली वीमन टू विन द नोबेल प्राइज ट्राइस। पहली व्यक्ति, कौन सी, पहली व्यक्ति, और मतलब पहली महिला एक तरह से ये। और यूं कह सकते हैं कि 2 बार जो नोबेल प्राइज जीतने वाली वो यही है। एंड द ओनली पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन 2 साइंटिफिक फील्ड। ये और कितने में इन्होंने जीता, 2 साइंटिफिक फील्ड के अंदर जीतने वाली महिला भी यही है। अब बोले कि क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बन जाता है कि वो कौन सी महिला है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, और फिर ऑप्शन के अंदर नाम डाल देता है। ये क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया गया एग्जाम के अंदर ये। तो वो कौन थी, वो यही थी मैडम क्यूरी। तो देखो जी एक लड़के ने कहा, बोले कि जी क्या, बोले भाई क्यों नाराज रहता है, बोले क्या करूं यार, बोले मेरी वाली नहीं है क्या, बोले हाँ, हमेशा पियर जाने के लिए रेडी रहती है ये। तो देखना एक बार ये, मैंने कहा रेडी, तो ये आ गया जी रेडी, तो यानी कि रेडियम। मेरी वाली तो दोस्त से दोस्त पूछ रहा है, हालचाल पूछ लेते हैं, भाई क्यों नाराज हो रहा है ये, क्यों नाराज हो रहा है ये, क्यों दुखी दुखी रह रहा है, क्या करूं भाई। मेरी वाली जो है ना मैडम वो पियर जाती है ये, हमेशा रेडी रहती है एक तरह से ये। मैंने कहा हमेशा ही रेडी रहती है ये मैंने कहा हमेशा ही रेडी रहती है। कब मिला था इसका डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैं एक बार देख के कंफर्म करके बता दूंगा। मुझे याद भी है तो, लेकिन थोड़ा सा डाउट है उस चीज के अंदर ये। वो डेट वाला पॉइंट, नोबेल प्राइज वाला पॉइंट हम करेंगे तब भी करेंगे, लेकिन मैं एक बार और देख के आपको बता दूंगा ये, क्योंकि गलत बताने के बजाय अच्छा है कि कोई चीज देख कर बता दें हम ये। तो मैंने कहा रेडियम ये। तो वो कह रहा है कि दोस्त से दोस्त पूछ रहा है भाई क्यों इतना दुखी दुखी रह हुआ है ये। तो मैंने कहा बोले भाई क्या करूं, मेरी वाला तो पियर जाने के लिए हमेशा रेडी रह हुआ है। तो मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी ने किसका किया था, रेडियम का। हाँ देखो मुझे 1903 का याद था 100% ये, मतलब 4 और 3 में थोड़ा सा डाउट था ये कि, लेकिन 3 या 4 में से ये कह रहे हैं कि 3 में मिला था, बिल्कुल सही। और 1911 वाला भी सही है इनका पॉइंट ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का क्या था, विलियम स्टॉक नहीं है। किसने किया था, विलियम स्टॉक्स नहीं है। ये इमेज थोड़ी सी एक्चुअल में गलत लग गई यहां पर ये। मैंने कहा विलियम्स स्टॉक्स ने किसका किया था, स्टेथोस्कोप का। ये कैसे करेंगे याद ये, मैंने कहा स्टेथोस्कोप का जो है वो विलियम स्टॉक्स ने किया था ये। और कैसे याद करेंगे ये, तो मैंने कहा देखो जी मेडिकल लाइन वाले जो होते हैं ना ये,
इनके पास में जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर लगाते हैं ना एक तरह से वही है, तो इनका स्टॉक बहुत सारा पड़ा होता है, ये बहुत सारा स्टॉक पड़ा है इनके पास में ये। तो स्टॉक का किसने किया? स्टेथोस्कोप ने। ये कंप्यूटर का देखो जी चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कैसे याद करेंगे? देखो ये मैंने कहा कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है ना कभी कभार बेवजह भी चलता रहता है ये। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा कंप्यूटर जो होता है ना ये, वो कभी कभी चल यानी कि चलता रहता है जी, ये कभी कभी बेवजह भी चलता रहता है। बेबेज यानी बेवजह, बेवजह। मैंने कहा कभी कभी चलता रहता है, कैसे? बेवजह। यानी चार्ल्स बेबेज ने किसका किया? कंप्यूटर का। ये एयरप्लेन का जो किया था वो किया था राइट ब्रदर्स ने। ये किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। ये शायद सबको याद है, इसको हमें याद करवाने की जरूरत नहीं है। दोनों भाइयों का नाम था विल्बर और ऑरविल। मैंने कहा विल्बर और ऑरविल राइट। ये हवाई जहाज का किया था विल्बर ने और ऑरविल ने। दोनों भाई थे, दोनों में एक चीज कॉमन जरूर थी, वो क्या थे? विल थी जी। दोनों की इच्छा ही यही थी। ये विल यानी कि इच्छा, हम WILL ले लेते हैं। ये मैंने कहा दोनों भाइयों की ये इच्छा थी। किसकी? दोनों भाइयों की। यही इच्छा थी कि हम एरोप्लेन में उड़ेंगे जी एक तरह से। दोनों भाइयों की क्या इच्छा थी? देखो ये बिल्कुल बात सही है। जब आदमी मतलब हवाई जहाज में पहले मतलब एरोप्लेन में जब बैठता है ना एक तरह से, ये एरोप्लेन के अंदर जब बैठता है तो मैंने कहा कैसे बैठेंगे? ये बिल्कुल बात सही है। दोनों भाई भाई बैठे थे ये, और दोनों की ये इच्छा थी ये, यानी कि एक का नाम हो जाएगा विल्बर, क्योंकि विल इच्छा थी ना ये, तो विल्बर और ऑरविल ये दोनों, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में ये आ जाता है विल्बर और ऑरविल वाला। ये तो राइट ब्रदर्स ने की थी एरोप्लेन की। ये मशीन गन जो है वो है जेम्स पकल। किसने की थी? जेम्स पकल ने। ये तो देखो जी मशीन गन चलाने के लिए बिल्कुल बात सही है, ये मेरे भी जमती है। अकल होनी चाहिए आदमी के अंदर। मैंने कहा ये बात तो मेरे भी जमती है कि अकल, पकल और साउंड ऑफ अकल ही है। अकल तो होनी चाहिए भाई, भाई अकल तो होनी चाहिए अगर मशीन गन आपको चलानी है। तो मशीन गन का हो जाएगा जेम्स पकल। ये मैंने कहा कितने हुए? 5 रेडियम। देख भाई, मैंने दोस्त से दोस्त पूछ रहा है भाई क्यों रहे, क्यों इतना दुखी दुखी रहे हुए है ये, क्या करूं भाई? मेरी वाली जो है ना ये, यानी कि मैडम क्यूरी है, पियर पियर के लिए रेडी रहे हुए है। यानी रेडियम की किसने की? मैरी क्यूरी ने और पियर क्यूरी ने। मैंने कहा इन मेडिकल लाइन वालों के पास में बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। किनका? स्टेथोस्कोप का। ये किसका? स्टेथोस्कोप का। ये क्या कह रहे हैं आप? ये इस तरीके से क्या कह रहे हैं, ज्यादा वर्ड याद रह पाएगा कि? ये तो आप देखिए मेरे भाई, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, जरा इसके ऊपर भी अपने अपने कमेंट दे दीजिएगा जी। ये मैंने कहा कंप्यूटर। ये तो मैंने कहा कंप्यूटर। ये मैंने कहा कैसे? चार्ल्स बेबेज नहीं है। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज नहीं है। चल रहा है बेवजह क्या? कंप्यूटर कई बार होता है चलता रहता, ऑफिस में भी है। एयरप्लेन। ये दोनों भाई, बिल्कुल बात सही है भाई, दोनों भाइयों ने किया, दोनों की इच्छा थी, यानी कि और विल, यानी कि विल जरूर आएगा उसके अंदर, और इसमें विल आएगा यानी विल बर। ये फिर कहना चाह रहा है कि मशीन गन। ये पर ये बात तो मेरे भी जमती है कि क्या? मैंने कहा ये बात तो मेरे भी जमती है कि क्या अकल तो होनी चाहिए। पकल यानी कि अकल तो होनी चाहिए ये मशीन गन चलाने के लिए। देखो आप में से, आपके दिमाग में जैसे जैसे बैच चलेगा ना ये, अब जो जो मेरे से पहले से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से उनके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आएगी। समझ रहे हैं? ये जो मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कई नए बच्चे भी आए हैं ये। हाँ, मैंने कहा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि नए बच्चे आए हैं और वो हो सकता है मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, उनको पता नहीं, वो डायरेक्टली जीके के अंदर एंट्री हो गई हुई, तो दिमाग में कीड़ा तो आएगा। मैं आपके ऊपर मतलब ईडीएम फ्रेजेस बहुत अच्छे से याद है, इसका मतलब आप इंग्लिश में है ये। तो आप मुझे बताइए, मैं मेरे बैचेस की बताऊं ये, तो लगभग अगर जैसे मैं लेटेस्ट बात करूं तो लगभग 12,000 वर्ड पावर की हमने ट्रिक बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने बनाए तो दिमाग में तो मेरे भी आई थी, बोले कि यार क्या ये ट्रिक इतनी याद रह पाएगी क्या? और ऐसा भी नहीं है कि जब मैं ट्रिक बना दूं तो मैं डायरेक्टली मैदान में कूद गया हूं, ऐसा भी नहीं हुआ है। मैंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर, बहुत से बंदों पर प्रैक्टिकल किया, मेरे घर वालों पर किया, दोस्तों पर किया, बहुत से ऊपर ऑफिस वालों पर किया। समझ रहे हैं? मैंने कहा मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए ये, ऐसे ही मतलब इस लाइन में कूदा नहीं हुई है। पहले मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, और मैंने डल से डल आदमी के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा है कि इसको याद होता है कि एक तरह से, तो वो हुआ याद ही। और मैंने कहा जब 12,000 वर्ड पावर अगर याद हो सकता है, मैं आपको ट्रिक याद नहीं करवा रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये भ्रम हो कि जब मैं आपको ट्रिक याद करवा रहा हूं तो इस भ्रम को निकाल देना। आप इस भ्रम को पूरी तरीके से निकाल देना कि आपको ट्रिक याद करनी है।
मैं केवल और केवल इन चीजों की इमेज बना रहा हूं आपके दिमाग में, और वो इस तरीके की इमेज में बना रहा हूं एक तरह से ये, कि जिससे कि आपको जो है ना ये वो इमेज एक बार अगर दिमाग में बन गई तो फिर ये याद नहीं करना कि चल रहा है बेवजह कंप्यूटर, ना 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 ना, वो दिमाग में चार्ल्स बेबेज ही घुसेगा। वो चल रहा है कंप्यूटर बेवजह, वो नहीं आएगा दिमाग में आपके। 5 से 7 दिन बाद में देखेगा डायरेक्ट दिमाग में चार्ल्स बेबेज नजर आएगा। इंसुलिन का फ्रेडरिक बैटिंग ने किया था तो वही नजर आएगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि जो विकास का सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन ने किया था तो वही नजर आएगा। वो डर रहा है जीतने के लिए, वो नहीं आएगा आपके दिमाग में। मैं फिर गारंटी दे रहा हूं इस चीज की आपको, ये कि मैं आपको ट्रिक याद नहीं करवा रहा हूं। अगर आपका यह भ्रम हो कि मैं इतनी ट्रिक कैसे याद करूंगा तो निकाल देना। अभी ये मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये मैं ट्रिक याद नहीं करवा रहा हूं। ये मेरा टारगेट है इस चीज की इमेज बनाना आपके दिमाग में, क्योंकि ये इमेज ही याद रहेगी, आपको टेक्स्ट मैटर याद नहीं रहेगा। इमेज जब मैं बना दूंगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी जो चीजें जितनी मैंने पढ़ाई आपको, ये वाल्टर हंट जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, और एक दावा और करके जा रहा हूं, ये जितने सिकाए हैं ना ये, इनके सारे नाम जो है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे, पूरी तरीके से टाइप हो जाएंगे, यूं मान के चलिए आप। तो ये मतलब ट्रिक नहीं कर रहे हैं हम, ये भ्रम से निकाल देना आपकी ट्रिक कर रहे हैं। ये ट्रिक तो केवल एक नाम है, ये तो इमेज बनानी है मुझे, ये पूरी की पूरी है। याद आ रहा है टेलीस्कोप की हमने क्या इमेज बनाई थी ये? अब इमेज क्या बनाई थी, अभी आप मुझे हो सकता है उसे ट्रिक से आंसर देंगे। आप 3 दिन बाद मुझे ट्रिक से आंसर नहीं देंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे जी टेलीस्कोप का आविष्कार इन्होंने किया था। ये समझ रहे हैं? ये तो ये ट्रिक नहीं है। अगर आप इस भ्रम में रहे कि बोली यार दम्बीवाल सर है और कि जी यार ट्रिक बता रहे हैं, तो ध्यान रखना, ना तो मैं इंग्लिश में ट्रिक बताता हूँ ना इसमें बताता हूँ। मेरा टारगेट है केवल इमेज घुसाना। ये ट्रिक तो हम नाम क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना इस नाम से थोड़ा सा फैमिलियर, परिचित है एक तरह से। ये हंस स्लीपर से याद है आप सबको, याद। तो मैं कह रहा हूँ 3 दिन बाद में देखना अब ये आपको वो याद नहीं करना कि वो हंस रही है, उसके होठ दिख रहे हैं, लिप्स दिख रहे, ना 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 ना। आपके दिमाग में हंस स्लीपर से फिट हो जाएगा परमानेंट ये। और वो इसलिए फिट होगा क्योंकि हमने उसकी एक इमेज ऐसे बना दी है ताकि वो दिमाग में पूरी तरीके से छप जाए, भूले ही नहीं कभी ये, इसलिए ये। हाँ सीपीयू में बिल्कुल आता है जी। हाँ ठीक है जी। ये मेथड मस्त है, वो कैब का हो या स्टैटिक जी का, हमें सारा याद हो रहा है, पूरा भरोसा है। ठीक है जी। हाँ, मुस्कान राव, ग्रामर का बैच चल रहा है अभी, आप शायद लेटेस्ट वाले बैच में होंगे, और उस बैच में कुछ चेंजेस किए थे हमने, ये तो बैच थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है ये, उसमें फायदा आपका है ये। हाँ, पीडीएफ इसके अपलोड करवा देंगे। अभी कितना होगा, 5:30 हो गया, टाइपराइटर जा चुका है जी। कल हो जाएगी मॉर्निंग में। हाँ, कल यहाँ तक जो है जितनी हो गई पीडीएफ आपके मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे हम ये। और फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे यहाँ पर। ये बस ये दिमाग में मत रखना कि जी हमें इतनी ट्रिक याद। अब मैं फोक डांस लाऊंगा, मैं आपको बताऊं, ये लगभग आज मैंने स्लाइड बनवाई उसकी 500 के आसपास है, 400 से 500 के बीच में है शायद, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना, 437 है कि कितनी है ये। तो क्या बोलेगी जी 500 के याद हो जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ कि जी ट्रिक 500 की नहीं होगी याद, लेकिन मैंने कहा कि 500 के 500 ऐसे छाप दूंगा कि कोई बोलेगा ना कि भाई बिहार के बता मुझे कितने फोक डांस तेरे को याद है, आप सारे अंगुलियों पर गिना देंगे आप। ये मैं इतना दावा कर सकता हूं मैं, ये इससे ऊपर नहीं है। हाँ जसोदा, आपने क्या किया, आपने इंजीनियरिंग की है पर इंग्लिश क्या कह रहे हैं पढ़ाते हो? देखो जी इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग का सही यूज हमने यही किया है ये। हाँ, हमने इंजीनियरिंग का सही यूज यहीं पर किया है ये। लोग भले ही कहते थे, हमारे साथ वाले भी कहे हैं ये, लेकिन हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते ही ये चीज़ भाप ली थी कि जी हमारी बस की बात नहीं इन कंपनियों में जाना ही है। यहाँ अच्छे इंग्लिश बोलने वाले जो है ना एक तरह से ये वही जा सकते हैं, और हम गांव के आदमी, देखो मैं फिर और क्लियर कर रहा हूँ, मैं चीज़ें बिल्कुल क्लियर बोलते हुए चल रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है ही नहीं बिल्कुल कि आपको फंसाना है। मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे फंसाना होता तो मेरे पास में भंडार पड़ा है जीके का ट्रिक का, यूं मान के चलना भैया। मुझे फंसाना नहीं है, मैं पूरी रियलिटी के साथ आऊँगा और मैं क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करूँगा इसमें किसी भी सूरत में। ये आप ये कहें कि जी नहीं मेरा कल एग्जाम है, आज तो आज ही आप 10-12 घंटे लेकर फिनिश कर दो, मेरी बस की बात नहीं है।
वो मेरी बिल्कुल बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा अन्याय होगा मतलब उन और बच्चों के साथ में ये। हाँ। अच्छा, 8:30 वाले बैच का कह रहे हैं क्या आप? ग्रामर का बैच आप मान के चलिए, उसमें 5 टॉपिक हो गए हमारे ये। आज सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट के, आज और एक बार मैं उसमें एक्सरसाइज आज या कल लूंगा ये। आज वैसे है शेड्यूल ये, देखता हूँ अभी मैं। और अदरवाइज कल संडे, लेकिन कल लूंगा मैं उसकी क्लास ये। और ग्रामर वाला जो बैच है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा ये, क्योंकि रीजन क्या है, उसमें चेंजेस किए मैंने कुछ ये इस बार ये, कुछ और एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना ये, तो इस वजह से ये। तो लेकिन आप मान के चलिए जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ वहाँ तक आप करते चलेंगे। आप भले ही अभी 1 महीने बाद भी एग्जाम देंगे तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर आपने 5 टॉपिक 6-7 टॉपिक जितने कराए एक तरह से ये, तो बोले कि जी सर मेरा एग्जाम खराब हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा, ये मैं दावा ठोक के कहता हूँ ये, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ ये कि ऐसा कभी नहीं होगा ये। और क्योंकि आज तक नहीं हुआ ऐसा ये, पिछले मैं 2-2.5 साल से ऑनलाइन में हूँ, हालांकि रेगुलरिटी नहीं रह पाती मेरे से ये, क्योंकि उसके पीछे बहुत वजह है ये। वजह क्या है कि आपको खुद पता ही नहीं है। आप अगर एक बार देख लो नहीं है तो आपका दिमाग फिर जाए, बोले कि जी मैनेज कैसे हो रहा है ये। समझ रहे हैं? मतलब मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ ये। आप अगर देख लें एक बार मेरे सिस्टम को कि जी आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बोले ये संभव ही नहीं है ये। लेकिन मैं कर रहा हूं, और मैं मुझे ये चाहत नहीं है कि मैं आज ही पॉपुलर हो जाऊं। मैंने सेट कर रखा मेरा टाइम कि मुझे वहां तक जाना है एक बार ये। समझ रहे हैं? पॉपुलर होना हो तो मुझे पता, मैं यूट्यूब पर डेली क्लास डालूं अभी वोकेब की और इस जीके वाले की, तो क्या मैं सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा लूं? मुझे पता है बढ़ जाएंगे ये, बहुत बढ़ जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक तरह से ये कि इतने फास्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा मेरा टारगेट ही अलग है ना ये, कि मुझे बस मेरा सिस्टम चलता रहे, इतना हल्का पुल्का पैसा आता रहे, पैसा वगैरह एक तरह से, और पूरा सिस्टम चलता रहे, बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं है ये। तो ये वजह है। बाकी मुझे पता है मैं सारे बैचेस फिनिश अभी बंद कर दूं, और बंद का मतलब खत्म करके मैं यूट्यूब पर चला जाऊं, क्या मुझे पता नहीं? मुझे पता है 100% ये ट्रिक मैं वहां अप्लाई करूंगा, सब्सक्राइबर की संख्या आएगी, भीड़ आएगी, खतरनाक आएगी। लेकिन मैंने कहा कि मेरा सिस्टम टोटली अलग है ये, इसलिए मैं हाँ मिसेस फेल्ट वाला आज चलेगा ये, अभी चलेगा 6 बजे, 27 मिनट बाद में स्टार्ट करेंगे ये। चलो ठीक है, मुझे उसका भी कंटेंट अभी देखना है एक बार ये, एक्चुअल में देखा हुआ था लेकिन रिवीजन स्लाइड मुझे उसकी बनानी है। मिलूंगा मैं आपसे कल इसी टाइम पर इसी टॉपिक के साथ में। पीडीएफ इसकी जो है आपको